गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक जा रही है। प्लीज़ टेल मी, इज़ द ऑडियो वीडियो क्लियर? एवी क्लियर है? Good evening, ma'am. All okay. Yes, ma'am. So welcome to the first class of your fast track batch. The name of the batch is the name of the batch is सफलता फास्ट ट्रैक बैच। सफलता फास्ट ट्रैक बैच। Safalta batch, right? So this batch is for the Safalta of the faculty as well as of the students, right? So of course we'll be focusing how you people can crack your May 24 examinations. Mind my words, I'm saying May 24 examinations. I am not saying May 24 attempt. Okay? Attempt बोलोगे तो attempt लगेगा, तो attempt बोलना ही नहीं है। क्या बोलना है? एग्जाम। ठीक है? एग्जाम। हाँ, Yes, एग्जाम। ma'am. हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स योरसेल्फ सो दैट कि गॉड भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे हाथ पे। ठीक है? यस ओके। So, I welcome you all on the first day of Safalta batch at the platform of SM classes. SM classes stands for Sonali ma'am classes. From yesterday onwards, I was not feeling good. So, मैं सोच रही थी शायद आज भी क्लास कैंसिल करूँ. As you can see, my voice is not that great doing. But because बैच ऑलरेडी 1 week डिलेड था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं डिले करूँ, छुट्टी लूँ. तो मैंने रेगुलर बैच का तो छुट्टी कर दिया, बट आप लोगों का नहीं करा. And I'm very happy to see the girl students over here. जब लड़कियां आगे पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एज अ पर्सन आई फील वेरी गुड एंड आई ऑलवेज हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द गर्ल्स बिकॉज बहुत कुछ लड़कियां जो होती हैं बहुत कुछ फेस करती हैं. तो जब वो आगे बढ़ती हैं, इंटरेस्ट दिखाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. नाउ सम ऑफ द फेसेस इन द क्लास दे आर नोन टू मी, बट सम ऑफ देम आर टोटली न्यू. सो फर्स्टली विल हैव अ चिट चैट बिकॉज मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि जब आपने एनरोल किया कि भाई एक हमने ऐसा रिश्ता बना लिया कि भाई बस आपने एनरोल किया, आपसे मेरे को पैसे आ गए और आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो. मैं ऐसी हूँ नहीं एक्चुअली. आई गेस सेजल इज़ वन हु विल एक्चुअली एग्री ऑन दिस पार्ट. मेरा मानना ये है कि एक सर्विस मैं दे रही हूँ आपको पढ़ाने की, आपने उसके पेमेंट मुझे करा है, तो हमारा एक बॉन्ड बना है, फैकल्टी और स्टूडेंट का बॉन्ड बना है. राइट, ये कोई बिजनेस नहीं चल रहा है. सो ये एक फैकल्टी स्टूडेंट का बॉन्ड बना है एंड यहाँ पर आई हैव टू बी एट द रोल ऑफ मेंटोर, आई हैव टू बी द रोल ऑफ अ टीचर. ठीक है? और बात रही पढ़ाने की, पढ़ाने के लिए तो सब लोग तत्पर रहते हैं. बात है कि आपको आपके साथ कौन रहता है. सो आई एम द वन जो कि आपकी जर्नी में मैं जुड़ी हूँ एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सक्सेस तक लेके जाऊँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने पहले वाले अटेम्प्ट दिए होंगे, है ना? सो नाउ नो मोर अटेम्प्ट बिकॉज यू विल बी नाउ दिस टाइम गिविंग योर एग्जामिनेशंस, राइट? Okay, so let us just first understand each other. Let us understand about the batch, about the process we are going through, about each and every aspect, क्योंकि आप लोग के मन में काफ़ी doubts भी होंगे बैचेस को लेकर. ओके, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि क्लासेस हमारी जो रहेंगी वो वीक में 3 days रहेंगी, बट दैट इज़ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे. ठीक है? तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी एंड इसी बीच में हमारे को जो है हम अपनी क्लासेस जो है कंप्लीट करेंगे. अप्रॉक्सीमेटली द ड्यूरेशन वुड बी 40 hours. विष्णुप्रिया, प्लीज़ चेक एट योर एंड बिकॉज यहाँ पर सब कुछ क्लियर है. एक बार चेक कर लीजिए आप अपने लेवल से, आप अपना हेडफोन, ईयरफोन वो चेक कर लीजिए. ओके, नाउ नाउ द सेकंड थिंग, मुझे ना बड़ी आदत है कि ना मैं फेस टू फेस से ऑनलाइन में ना बहुत देर में आई. मतलब मैंने 7 साल जो है ना फेस टू फेस को ही दे दिया. इवन कोविड के बाद भी मैंने फेस टू फेस में वापस जाने की चाह रखी, क्योंकि एक मेरी चाहत होती है कि जब तक बच्चा मुझे सामने नहीं दिखता ना, तो मेरे को पढ़ाने का दिल नहीं करता. मेरी प्रॉब्लम है ये. तो ज़ूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे आपकी शक्लें दिखेंगी, आपको मेरी शक्ल दिखेगी, जहाँ पर मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ और आप भी मुझे उतना ही बोल सकते हैं अपना ऑडियो ऑन करके. आपके पास एक्सेस है जैसे कि नॉर्मल क्लासरूम में होता है.
तो मैंने ये सोचा है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फेस टू फेस जैसे ही रहेंगी। आपके फेस भी दिख रहे होंगे, मेरा फेस भी दिख रहा होगा, और साथ में मैं भी कभी भी कुछ भी बोल सकती हूँ और आप भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। ओके। तो अगर आपको कोई डाउट आता है, तो मैं मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको अभी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं हमेशा पूछती हूँ एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद, क्या आपके मन में कोई डाउट है, आप तब पूछ सकते हो। ऑडियो ऑन करें, चैट चैट वैट छोड़ दे, ठीक है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है चैटिंग वाला कॉन्सेप्ट, छोड़ दे, टाइम वेस्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। बट जो बच्चे शाय हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, कैमरा ऑन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट चैट के ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो भी मैसेजेस चैट बॉक्स पे लिखेंगे वो सिर्फ मेरे पास आएंगे, वो आप लोगों के लिए नहीं होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हेड है क्लास का उसके पास आएंगे। आप आपके मैसेज एक दूसरे के लिए रेडेबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, कोई मैसेज अगर वसुंधरा करती है तो वो जो मैसेज है वो स्वयं नहीं रीड कर पाएगा। ओके। सो ये हमने ब्लॉकेज रखी हुई है। इस ब्लॉकेज के पीछे मेरा एक कारण है, मैं बता देती हूँ। मेरा कारण ये है कि जितने भी बच्चे ऑलमोस्ट फास्ट ट्रैक ज्वाइन करते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अटेम्प्ट दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप लोग एक क्लास में आते हो ना, तो आप लोग ना एक ग्रुप बना लेते हो, ग्रुप बनाते हो, फिर उस पर चिट चैट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, अपना बहुत सारा ज़िंदगी का जो टाइम है ना वो उस ग्रुप पे लगा देते हो। ज़िंदगी में कभी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने लोगों की मदद करी, कोई नहीं पूछेगा। पहले खुद की मदद कर लो, फिर 4 लोगों की और कर लेना, राइट। आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको किसी टीचर के बारे में डिस्कशन करना है, मैं हूँ ना, मुझसे बात करो, मैं आपको सबसे ज़्यादा गाइड करूँगी। एग्ज़ाम टाइम के लिए सपोर्ट चाहिए आपको, आप रात को 2 बजे मुझे कॉल करो। एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको अलाउ कराऊँगी कि आप मेरे को 2 बजे भी रात को कॉल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे पूछो आप। तो मैं उस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ, जहाँ पर बच्चा जो है वो एक ग्रुप बना लेता है और वहाँ पे अपना टाइम जो है डिवोट करता है। ग्रुप बनाना ठीक है, बट टाइम लगाना ठीक नहीं है। टाइम इज़ मोर वैल्यू देन मनी, मोर वैल्यू, क्योंकि ये वापस नहीं आता। आपका टाइम लग चुका है, आपने एक स्टैंप लगवा लिया ऑलरेडी अपने ऊपर फेलियर का, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि मुझे मेरे स्टूडेंट के ऊपर फेलियर का स्टैम्प नहीं लगवाना। मैं नहीं चाहती कि कल को आपको कोई पूछे कि आप क्या, अच्छा आप फेल हो गए, कहाँ से पढ़ा था, सोनाली मैम के यहाँ से। मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरी इज्जत पे आती है, मेरे को पसंद नहीं है। मैं अपने फुल एफर्ट देती हूँ और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ आप भी मुझे फुल एफर्ट देंगे, राइट। दिस इज अबाउट द behavior of mine. So you will not be finding any kind of groupism in my class. You have a direct linkage, that is a teacher and a student bond, as simple as that. I hope this thing is clear. Might be I am sounding strict, but जब तक strict नहीं होंगी तो ये सीए जैसा एग्जाम नहीं निकलने वाला, ठीक है ना। मुझे चाहिए आपके डिसिप्लिन। ओके। अब बात कर लेते हैं बैच के बारे में थोड़ी सी। बैच हमारा फास्ट ट्रैक है, रेगुलर बैच नहीं है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है कि एक बात जो है वो एक बार ही समझाई जाएगी। सेकेंडली, वो बात इन डेप्थ नहीं समझाई जाएगी कि इस 1960 की बात है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, इतना नहीं समझाया जाएगा। यानी कि जितना आपको एग्जाम के लिए ज़रूरत होगी उतना ही आपको बातें समझाई जाएंगी, बिकॉज मेरे पे लिमिटेशन है, दिस इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच। बट जिस पॉइंट पे आपको लगे कि मैम इसमें हमें लग रहा है कि नहीं, आप मुझे और थोड़ी सी बताओ, इसकी हिस्ट्री बताओ, जोग्राफिया बताओ मेरे को, तो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं उसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊँ। मेरे पास तो खूब नॉलेज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, ध्यान रखना फास्ट ट्रैक बैच है, आपको खुद ही अपने टाइम की बाउंडेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बोथ ग्रुप्स अभी जो है ना साथ में अपीयर करने वाले होंगे, तो उनके बहुत डायनामेटिक वैसे सिचुएशन रहती है कि सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, ठीक है। तो मैं मेरे सब्जेक्ट का बता देती हूँ। आप MWF में मुझसे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे की क्लास होती है, 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। आप 1.5-2 घंटा मुझसे पढ़े MWF में, और टीटीएस में आप 1-1.5-2 घंटा सेम टाइम आप अपने स्तर से इस सब्जेक्ट को दे दें। इससे ऊपर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। Now, next, since I'm the visiting faculty at ICAI, so I know how I have to make you people, expert enough in cracking the exam जो कि ICAI ले रहा है। मैं आपको क्लास में हर कुछ बताऊंगी, ICAI यहाँ पे खेलेगा, ऐसे पूछेगा, ऐसे करेगा। तो ये ना फास्ट ट्रैक बैच है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। आपको ना हैंडी होना पड़ेगा, आपको ना अपने पास एक कलम रेडी रखनी पड़ेगी। मैम ने बोला इस पे MCQ आएगा,
जॉटेड डाउन की इस पे एमसीक्यू आएगा। मैंने बोला इस पे केस स्टडी आएगी, आप जॉटेड डाउन कर लो, कोई केस स्टडी आएगी। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, वहीं मार्क कर लो इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इस कंटेंट को सिर्फ रीड करके जा सकते हैं, लिख दो ओनली रीडिंग। ये मैं क्लास के बीच में बोलूंगी। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वो बच्चे होंगे जो लास्ट में बोलते हैं मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो। आपने ये बैच किस लिए इनरोल किया था? 40 घंटे आपने मुझे दिया है ना, तो वो 40 घंटे जो है आपने यूज़ करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या फॉलो करने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपसे बोला आई एम दी विजिटिंग फैकल्टी एट ICAI, तो सूत्रों के अनुसार इस बार का पेपर स्टडी मैट से बाहर नहीं आएगा, बिकॉज देर आर न्यू स्टडी मैट्स। पिछली बार जब नया सिलेबस आया था, उससे पिछली बार जब 2011-12 में नया सिलेबस आया था, नई बुक्स आई थी, उस टाइम पर जब भी नया स्टडी मैट आया हमेशा से स्टडी मैट से बाहर पूछा नहीं गया। इस बार भी स्टडी मैट से बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो स्टडी मैट में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आपको सारा बताऊंगी, सारा कुछ मार्क कराऊंगी। आपको इतना ही कंटेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या याद करना है क्या रीड करना है वो सब मैं करूँगी, बट द बेस वुड बी द स्टडी मैट। इफ़ यू आर हैविंग दिस थिंग इन योर माइंड कि बहुत सारे फैकल्टीज़ तो अपनी अपनी बुक्स देते हैं, ठीक है आप भी दे दो। तो मैं सिंपल एक बात बोलती हूँ, सेग्रीगेट कर देती हूँ। 50% फैकल्टी ICA का मैट कॉपी पेस्ट करते हैं, कलरफुल उसमें कलरफुल एलिमेंट डालते हैं और दे देते हैं। आपको भी कॉस्ट पड़ती है, हमें भी कॉस्ट पड़ती है। अल्टीमेटली हम वो कॉस्ट किसको बियर करवाते हैं? स्टूडेंट्स को बियर करवाते हैं, राइट? बट यू ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर स्टडी मैट इन योर हैंड्स। इफ़ नॉट, आपको अगर आप पुराने सिलेबस से आपको कन्वर्जन कराना ही पड़ेगा एट लास्ट, तो आपको तब वहाँ पे करना है। तो 1000 रुपीज़ दे के आप सारी बुक्स मंगा सकते हो, बाकी सब्जेक्ट की भी मंगाओगे तो इसकी भी आ ही जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो आप फोटोकॉपी करके 100 रुपये में इसको मैट को ले सकते हो। 100 रुपये का मैट वर्सेस 500 रुपये की किताब, आपकी चॉइस है। मैं तो समझा बात कर लो ऐसे, मतलब उनको बोल दो ना कि मैम अभी बिजी है तो मुझे बता दो क्या है। तो आपकी चॉइस है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अगर आपका काम 100 रुपये में चल रहा है तो आप 500 रुपये खर्च करना चाहोगे? नहीं ना, तो ये बुद्धि तो यही है ना, बात खत्म। और बात रही किताब को कलरफुल बनाने की, अरे हाइलाइटर्स लो ना, ये लो, ग्रीन कलर का हाइलाइटर लेके बैठो, पिंक कलर का हाइलाइटर लेके बैठो, इससे बनाओ अपनी बुक कलरफुल। कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगी आपको। अपनी फर्स्ट रीडिंग में जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट वन हाइलाइटर, सेलेक्ट वन एग्जाम्पल दिस हाइलाइटर आपने चूज कर लिया, डू योर मार्किंग्स विद वन कलर ओनली। व्हेन यू आर गोइंग विद सेकंड रिवीजन, जो कि मैंने आपसे कहा कि TTS में आप खुद रिवाइज करो, तब आप उस टाइम पे ग्रीन को छोड़ दें, फिर आप सेकंड रीडिंग जब कर रहे हैं तब आप पिंक यूज़ करें, चाहे वो हाइलाइटर हो चाहे वो पेन हो, समझ रहे हो? सो ऐसे करके अपनी बुक को कलरफुल बनाओ। TTS से मैंने रुचि ये बोला कि आप अपने स्तर से पढ़िए, 1.5-2 घंटा आप जो आपने पढ़ा वो आप पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये करिए वो करिए, वो आप अपने आप से करिए, ठीक है? अब बात कर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर की बात उठ चुकी है तो मैम क्वेश्चन आंसर्स और MCQ आपको पता है आपके पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। मैम एक सेकेंड बेटा, हाँ जी बोलो। मैम अपने जैसे लास्ट टाइम मैं बुक ऑर्डर कर चुका था, तो इस बार क्या मतलब आप बोल रहे हो व्हाट्स योर नेम? कन्वर्स कर लेते तो? व्हाट्स योर नेम प्लीज प्लीज मैम प्लीज। आनंद हाँ अनु बताइए क्या आनंद क्वेरी कुमार आपकी? मौर्य। मैं आपने बोला ना अभी 1000 में बुक कर सकते, तो मैं तो लास्ट टाइम कर चुका था, अभी क्या फिर से कर सकता हूँ? मतलब मैं क्या सिर्फ ओनली न्यू लास्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए मतलब ऑप्शन जब है? आपने अभी तो ओल्ड में करा रखा होगा ना, अब आप न्यू में कन्वर्ट करा रहे होगे ना? हाँ, मैं ओल्ड में बुक ग्रुप दिया था, एक हुआ एक नहीं हुआ, तो इस बार अभी के लिए मेरे को तो नया बुक लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट्स बस हैं दैट वो। इज व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, या आप नया बुक ले लो, ओल्ड इज क्रैप। तो मतलब अब मैं कन्वर्ट अगर करा रहा हूँ तो मैं उसको फिर वो बुक के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे? अगर आप कन्वर्ट कराते हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ICAI को पे करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, conversion ओके। is free of cost, but if you are asking seeking the study material तो they will be charging, that is the point. And it's ओह good, it's अच्छा। better कि you no order that। और काफ़ी जनों को तो आप में से सर ने बोल भी दिया था कि आप ऑर्डर कर भी लीजिए, राइट? दिव्या, यस आपकी क्वेरी क्या है बेटा? ठीक। मैम वो जो प्री बुकिंग की थी आपके बुक्स की, तो वो अलग है कि वो स्टडी वो मेट से वो ही है वो बता भी? देती हूँ, वो है मेरे हैंडमेड समरी नोट्स विच आर वेरी पॉपुलर, ठीक है? यस।
वो समरी नोट्स है। आप समझो कि ICAI का एग्ज़ाम है, ठीक है? आप उसको इतने हल्के में यस नहीं मैम। ले सकते कि आप बुक ना पढ़ो। स्टडी मैट तो आपको एज अ स्टूडेंट गो थ्रू करके जाना पड़ेगा ना। जो लोग एग्री करते हैं, रेज यस योर मैम। वर्चुअल हैंड। जो लोग एग्री करते हैं, जो लोग सब्जेक्ट पे स्टडी मैट को पढ़ते हैं, रेज योर हैंड। तो मैं आपको बैच में स्टडी मैट करा रही हूँ, ओके? पुट योर हैंड्स यस डाउन। मैम। मैं आपको बैच स्टडी मैट से करा रही हूँ। उसके बाद में आपको पता है कि हर बच्चे के लिए मैराथन्स होंगी, चाहे वो रेगुलर का बच्चा हो, चाहे वो हमारे फास्ट ट्रैक का बच्चा हो। मैराथन होती है एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम से पहले आपके वन शॉट्स भी आते हैं, आपको पता है सारी चीज़ें। यस उस मैम। टाइम पे आप स्टडी मैट के बाद कुछ हैंडी कंटेंट चाहोगे कि मैम मुझे कोई ऐसा कंटेंट दे दो जो कि हैंडी हो, जो कि जिसको कि मैं बार बार रिवाइज कर पाऊँ और एक जगह मुझे सब कुछ मिल जाए। स्टडी मैट से मेरे को ना फीलिंग नहीं आ रही, मेरे को ना अपने नोट्स चाहिए। तो अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो आप वो नोट्स जो है रेफर कर सकते हो। अगर आप वो बच्चे हो जो बुक को 4 बारी पढ़ सकते हो, सबसे अच्छी बात। नहीं पढ़ सकते हो, आपको नोट्स बनाने का कीड़ा है पर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो तब आप वो जो है, जो हैंडमेड नोट्स है जो कि 26 को लॉन्च हो रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसकी कि मैं आपको झलक दिखाऊंगी 26 को कि हमारे वो नोट्स कैसे हैं, तब आप उन नोट्स को रेफर करो। बट मैं हमेशा कहती हूँ, नथिंग सुपीरियर देन द ICI स्टडी मटेरियल, नथिंग सुपीरियर देन दिस। एंड बीइंग द ICI विजिटिंग यस मैम। फैकल्टी, मेरे को ये चीज़ ठोक बजा के बोलनी है, आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मैट फॉलो करना है इस अटेम्प्ट के अंदर। FMSM टुगेदर की भी अगर बात करूँ तो बेटा पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। इस बार चांसेस बहुत अच्छे हैं, बोथ ग्रुप्स दे डालो, मेहनत कर डालो, बस सच बता रही हूँ मैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आएगा और पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं। देखे देखे क्वेश्चन लगेंगे आपको, ओके? एनी अदर डाउट? ओके, आयुष, फिजा एंड पूजा, नो यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो मुझे सबसे अच्छी बात तो आप लोगों की ये लगी कि सारे के सारे बच्चों ने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बिकॉज इट इज़ अ टू वे नो थिंग, मुझे अच्छा लगता है। एंड अब चलते हैं, मैं आपको समझाती हूँ चीज़ें। देखो FMSM टुगेदर कितने मार्क्स का है बच्चा? 100 नंबर का पेपर है, ठीक है? 50 नंबर की FM है, 50 नंबर की SM है, ठीक है? 50 की FM, 50 की SM। मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको? मैं पढ़ा रही हूँ ये वाला पार्ट आपको, 50 नंबर की SM। इस 50 का आगे बाइफिकेशन क्या है? इस 50 का आगे बाइफिकेशन ये है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इसको आप MCQ के नाम से जानते हो, या फिर इसको आप डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हो 35 नंबर वाले को, ठीक है? तो मैं आपके 50 नंबर जो है प्रिपेयर कराऊंगी। जो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ये पार्ट का क्वेश्चन आपको मैं गारंटी देती हूँ ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन पेपर देख के करने का मन करेगा, मैं आपकी गारंटी ये चीज़ लेती हूँ। बट आप करते हो उसको किस तरीके से हो, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपने 12th फेल देखा हो, तो 12th फेल में ना उसका जब आई गेस थर्ड अटेम्प्ट होता है, तो उसको आई गेस उसका इंग्लिश का पेपर होता है और वो उसको एक पैराग्राफ ऐसे लिखने को आता है। अगर किसी ने पिक्चर देखी हो तो ऐसे किस पे लिखने को यस आता है? मैम। टूरिज्म पे आता है, वो टेररिज्म लिख के आता है। हाँ, क्योंकि उसको टेररिज्म जो होता है वो बहुत अच्छे से आता है, तो वो टूरिज्म वर्ड को भी टेररिज्म पढ़ लेता है और पूरे इससे छापाता है टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि उसको टेररिज्म बहुत अच्छे से आता है। तो क्या होता है कि आप ये वाली गलतियां कर दो तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बट क्वेश्चन आपको फेमिलियर मिलेगा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। मतलब आपका मन करेगा कि आप पेपर दो, ठीक है? तो बात करते हैं MCQs की। MCQ में बेटा जी प्रीवियसली भी SM के अंदर MCQs थे, ठीक है? बट जितने बच्चों ने अटेम्प्ट दिया, मैं आपसे पूछती हूँ कि ICAI ने एक MCQ का बुकलेट दिया था, ठीक है? तो आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत MCQs उसमें से आ गए, आए थे कुछ? ऐसे तो मैम एक भी नहीं दिखा। मुश्किल से 5% भी नहीं, समझो। तो अब इस बात को समझो लॉजिकली, अगर मैं भी आपको 1000 MCQ की बुकलेट थमा दूं ना, तो भैया जब आई से अपनी बुक से नहीं पूछा तो मेरी बुक से पूछ लेगा क्या? बताओ, नहीं पूछेगा ना। वो 1000 MCQs तुम सॉल्व करने बैठोगे और मैं तुम्हें बोलूँ ये सॉल्व कर लो, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, मैं ये गारंटी दे सकती हूँ क्या? भाई मैं तो नहीं दे सकती, और झूठ मैं मेरे बच्चों से बोल नहीं सकती, मेरी प्रॉब्लम है।
तो मैं अगर आपको एमसीक्यूज कराऊंगी तो वो कैसे कराऊंगी? मेरे पास कोई बुकलेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 1000 के तुम 10,000 सॉल्व कर लो, आईसीआई किसी की नहीं सुनेगा। तो आपको हर कॉन्सेप्ट पे मैं बताऊंगी कि यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ से केस स्टडी आती है, यहाँ से एमसीक्यू आता है ज़्यादातर। तो आपको वहीं पर चीज़ें लिखनी है, अपनी क्लियर करनी है। अब बात समझ में आ गई? इसीलिए कुछ नहीं होगा। बट यस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में, कि मैं जो हूँ एमसीक्यू आप लोगों को खिलवाऊंगी ज़रूर। जैसे कि अगर आपने केबीसी देखा हो, तो केबीसी में 4 ऑप्शंस होते हैं और आप एक सेलेक्ट करते हो, तो आपके साथ में ये ज़रूर गेम होगा। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा, तो आप लोग जो है एमसीक्यूज देख सकते हैं इन द केबीसी स्टाइल। और उस केबीसी स्टाइल में एक प्लस मैं आपको बता देती हूँ, कि अगर ऑप्शन ए बी सी डी में से आपके अकॉर्डिंग बी है, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग यानी राइट आंसर ए है, तो मैं आपको ये तो बताऊंगी कि राइट ए क्यों है, बट मैं ये भी बताऊंगी कि बी सी डी क्यों नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कि भाई ठीक है, इसका आंसर ए तो है, बट बी सी डी क्यों नहीं है, ये भी तो। और बी कब हो सकता है, सी कब हो सकता है, और डी कब हो सकता है, वो भी बताऊंगी। तो एक एमसीक्यू पे 5 मिनट पूरे लग जाते हैं समझाने में। ये नहीं कि खाली बस एमसीक्यू करा, अच्छा अच्छा तालियां मारी, हाँ आप भी खुश मैं भी खुश, ऐसा नहीं होता। इन दैट सेंस आई एम लाइक कि मैं आपको समझा दूँ। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द सफलता फास्ट ट्रैक बैच। बैच की हमारी एंड डेट जो है दैट इज 28 February। क्लास एक आधी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज हम भी बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं आपको अगर उस लेवल के पोटेंशियल पे सोचती हूँ, तो अगर आप उस पोटेंशियल पे नहीं निकले, तो ये तो नहीं है कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी और ये बोल दूँ ये तो फास्ट ट्रैक बैच है, मेरे को नहीं समझ आया। मेरा नेचर नहीं है उस चीज़ का। मैं को समझाऊंगी, तो हो सकता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर एक्स्ट्रा आधा घंटा लग जाए। तो हम इस बात को ज़्यादा फिक्स करके नहीं चलते हैं, ओपन एंडेड रखते हैं। 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्लस बीच में तीज त्योहार भी पड़ते हैं, होली भी पड़ेगी बीच में, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो हम उसमें 1-2 लेक्चर्स ऊपर नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड, आई विल गिव यू द यस आनंद। मैम मैम जैसे आप अभी आपने क्या नया बैच है, तो ये मतलब मैट को फॉलो करना है कि नहीं करना, मतलब एमसीक्यू मैट के करे कि नहीं करे, क्योंकि आपने ये भी कहा कि इस बार आने के वहां से क्वेश्चन चांसेस है। मैट के और एमसीक्यू फिर 5-6 ही हैं, वो तो मैं ही कराऊंगी। मैट का तो सब कुछ मैं ही कराऊंगी। मैंने आपसे बोला कि वो जो आईसीआई एमसीक्यू की बुकलेट अलग से निकालता था पुराने वाली, तो ऐसी अच्छा कोई बुकलेट जो है कामयाब नहीं रहने वाली इस वाले अटेम्प्ट के अंदर भी। तो वो बुकलेट पर अपना टाइम जाया करना बेकार होगा। बट यस, आप अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं थ्रू दैट केबीसी एमसीक्यू स्टाइल। यस, ठीक। दिव्या आहूजा। मैम जैसे मैंने कैसे एसएम आपसे परचेस किया है, बट एफएम के अभी ना किसी भी फैकल्टी से बात करो तो वो बोल रहे हैं कि एफएम एसएम दोनों साथ में परचेस करने पड़ेंगे। हम्म तो मेरे को ये पूछना है कि अगर एफएम में फुल स्टडी मेट फॉलो करके सेल्फ स्टडी की तो चलेगा क्या? इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्या बोलते हैं, मेरा अभी ऑलरेडी एक फैकल्टी के साथ में है अलायंस, ठीक है। आप सर से यस बात मैम। कर सकते हो, वहाँ से आपको एफएम मिल सकता है, ठीक है। शी इज़ अ वेरी सुपर फैकल्टी, शी इज़ टीचिंग एट इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल लेवल, अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आ रही है। सेकेंडली, एक और भी टाई अप है जो कि होने वाला है, अभी हुआ नहीं है मेरा। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रैंक होल्डर्स प्रोड्यूसिंग फैकल्टी, वो भी आप कर सकते हो। इफ यू बट यू नीड टू वेट फॉर 1 week, दैट विल बी डन इन जस्ट 7 days और सो, ठीक है। दैट फैकल्टी टीचेस ओनली एफएम नॉट एसएम, तो ही विल बी टाइम्ड अप विद ओके। मी फॉर दैट। सो अगर आप चाहना चाहो तो आप सर से बात करके वो चीज़ भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपने पहले से एफएम पढ़ रखा है, ठीक है, एंड आपको यस लगता है मैम। कि एफएम में चेंजेस ना के बराबर हैं, तो अगर आप स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद से कर सकते हो, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। लास्ट बट नॉट यस लीस्ट, मैम। हम हमेशा कहते हैं कि जब हम शादी में जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस खूब सारे होते हैं। छोले भी बने होते हैं, मटर पनीर भी बना होता है, पुलाव भी बने होते हैं, रोटी भी होती है, नान भी होता है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो देते हैं, बट शगुन हमारा फिक्स होता है कि हमें 2100 रुपये का ही लिफाफा देना है।
सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है कि हम तो एफएम और एसएम दोनों ही देंगे, आप मत पढ़ो उसका एसएम, अगर आपको लगता है तो आप खाली उसका एफएम पढ़ लो, ठीक है। वो उस चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जा रहे हैं, आप उसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखो। प्लस अगर उनको आपको उनके एसएम में भी क्लासेस मिल रही है, हो सकता है मेरे से अच्छा फैकल्टी पढ़ा रहा हो, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, ठीक है। बट अगर आपको फाइनेंशियली इस बात में है कि नहीं मैं दो के लिए पैसे क्यों, अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो, then yes you can do it by yourself, taking the amendments into the consideration. यस मैम। Okay, any other doubts from anyone? गुड इवनिंग मैम। Good evening Akshay, nice to meet you. मैम मुझे टेस्ट के बारे में पूछना था, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह कुछ होंगे क्या? Akshay, we have the scenario of test, but these are in the regular batches, not in our fast track batches. Although we would be analyzing your performance, and after the end of the batch, we would be giving you the feedback based upon your activeness in the classes. So there is a kind of register being maintained at the back end, whereby your activeness, your approach towards the subjects, your interest in the subjects is being noted down, एंड अकॉर्डिंगली आपको टीम से मेल आ जाया करेगा। एंड इवन अगर कोई बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा होगा तो शायद आपको विद इन द स्पैन ऑफ 15 डेज ही मेल आ जाए कि आपकी तरफ से कोई भी हमारे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और आप जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये हमारी टीम इस बात को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और बात कर लेते हैं टेस्ट में नंबर वगैरह की। इवन इन द केस ऑफ रेगुलर बैचेस वी डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ टेस्ट जहाँ पर कि हम बच्चे की कॉपी इवैल्यूएट करते हैं और उसको मार्क्स देते हैं। बच्चा उस मार्क्स को लेके कहाँ ही जाएगा। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन जो कि सीए फाइनल में थी, एंड उसने जो है एक टेस्ट सीरीज अलग से ली। काफ़ी आजकल टेस्ट सीरीज अलग से भी आने लग गए हैं। उसने टेस्ट सीरीज अलग से ली, उसने सारे टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज बोले, चैप्टर वाइज भी, फिर हाफ वाइज भी, फिर फुल सिलेबस वाइज सारे टेस्ट दिए। स्टिल शी वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यू नो व्हाई? बिकॉज जस्ट गेटिंग द मार्क्स विल नॉट मेक एन इम्प्रूवमेंट। जस्ट गेटिंग द मार्क्स कि अच्छा मेरे 50 में से 30 नंबर आ गए, इम्प्रूवमेंट कहाँ आती है? जब आप गलत जाते हो और आपको सही के बारे में पता चले कि वो 20 क्यों कटे, वहाँ पे महत्व होता है उस चीज़ का, ठीक है। स्टिल अगर मान लो आप में से जितने भी बच्चों ने फास्ट ट्रैक बैच लिया है, अगर आपको लगता है कि हमारे को जो है ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि हम इवैल्यूएशन तो करते नहीं, बच्चों को मार्क्स देते नहीं हैं, बट हम उनको इम्प्रूवमेंट एरिया ज़रूर बताते हैं। तो हम बेसिकली कुछ स्पेसिमेन शीट्स को ले लेते हैं और उसके बेसिस पे मैं बच्चों को बताती हूँ क्या सही है क्या गलत है। तो अगर आप फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को टेस्ट की वो वीडियोस चाहिए होंगी या वो इम्प्रूवमेंट एरियाज जानने होंगे, तो यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सर बाय गिविंग अ सम ऑफ मनी ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज़ अ टेस्ट थिंग। आजकल तो पूरा टेस्ट वाला धंधा ही लोगों ने अलग बना रखा है। तो यू हैव टू जस्ट पे नॉमिनल अमाउंट एंड आपको वो वीडियो भी हम एक्सेस करा देंगे चैप्टर वाइज। वंस यू आर डन विद चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम आवर फास्ट ट्रैक बैच, तो हम आपको टेस्ट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा, वी विल बी प्रोवाइडिंग विद दोज वीडियोज, बट दैट यू पीपल हैव टू इनिशिएट, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस फास्ट ट्रैक बैच सफलता बैच ओवर। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सर्विस मैम, देखो थैंक मेरे पास सर्विस सारी मिलेंगी आपको, सर्विस सारी। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको सर्विस सारी मिलेंगी। मुझे पढ़ने वाला बच्चा बहुत प्यारा लगता है और मेरे को तो खुशी होगी कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मैंने अभी भी 2 रैंक होल्डर्स प्रोड्यूस करे हैं जिनको मैं खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट मैंने प्रोड्यूस करे हैं, आई नो। और मैंने 12-12 अटेम्प्ट के बच्चे भी पास कराए हैं। सो आई एम दैट एक्सपर्ट इन टीचिंग द थ्योरी पेपर्स एंड आई एम दैट इनटू विद द स्टूडेंट्स। एंड मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आई एम विद यू। यस वसुंधरा, योर क्वेरी। मैम जैसे कोई टेस्ट सीरीज नहीं होंगी तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो उस चीज पे आप गाइड करोगे साथ साथ? प्रेजेंटेशन के हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि बीच बीच में इन द क्लास इन द फास्टर बैच इटसेल्फ मैं कभी कभी बीच बीच में आपको, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन का लिमिटेशन है, बट कभी कभी बीच में आपको मैं बताऊंगी कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन के लिए मैं बहुत जानी जाती हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी, बट मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगी। वो एक लिमिटेशन हो, मैं बताऊंगी बट प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगी। और अगर आप वो जो मैं आपको बोल रही हूँ टेस्ट वाली वीडियोस, उसमें यस मैं मैम। सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ करवाती हूँ। तो अगर आप वो टेस्ट की वीडियोस दे लेते तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होता क्या है ना, प्रेजेंटेशन भी ना मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है उसकी प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली होगी, अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का है उसकी प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली होगी।
तो जब हम टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं तब हम उस बात में इन डेप्थ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप उन वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो, सर से बात कर सकते हो, नॉमिनल फीस पे कर सकते हो, एंड यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ द बैच, एज सिंपल एज दैट। ओके, ओके ऑफ मैम, दोज थैंक यू क्लासेस। सो मच। यस सेजल, योर डाउट? मैम अभी आप स्टडी मैट से पढ़ाओगे और कन्वर्जन के बाद अभी तो हमारे पास स्टडी मैट नहीं आई है, राइट, तो अभी तुम्हें क्या क्योंकि से करना है? मतलब तो दैट इज वेरी सिंपल, कि अभी कैसे करें कि that is very simple. First of all, you can download it from ICI website. It is very simple, right? So you can have that version from the ICI, और मैं आपको बता देती हूँ बाकी, after this class you will be getting the study mat highlighted. Let me just give you a glimpse of it, okay? Hold a second, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको दिखेगा वो चीज़। देखो, this is the first chapter of your ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? अब देखो, ये देखो, दिस इज अ नॉर्मल मैट, है ना? ये नॉर्मल मैट दिख रहा है, ये देखो, ये नॉर्मल चीज आपको दिख रही है, ये आपका प्लेन मैट हो गया, ठीक है? चलो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको मेरी तरफ से क्या मिलेगा। आपको पता है वो चीज़ें कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त क्या होता है, हम इतना सारा नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ कुछ कंटेंट ही जो है वो हमें देना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बच्चों को क्या देते हैं, हम बच्चों को कितना कैसे चीज़ें करवाते हैं जब उसे स्टडी मैट करना होता है। तो गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइस? यस मैम। अब देखो, कंटेंट मार्क मिला Yes, आपको, दिख रहा है आपको मार्किंग? यस मैम। तो ये आपको Yes, पूरी ma'am. मार्किंग ऐसे मिलेगी, ये आपको पीडीएफ यहाँ से सर्कुलेट होगा, ठीक है? पूरी पीडीएफ आपको ये ऐसे ही मिलेगी। अब देखो, ये कितना सारा कंटेंट है, बट इसमें से क्या एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? अब देखो, ये पूरा रेलेवेंट नहीं है, ये जो कंटेंट मैंने नहीं मार्क करा ये आपको नहीं पढ़ना एग्जाम में, खत्म। आगे गए, देखो ये 2 पैराग्राफ्स थे, ये इररेलेवेंट है, अगली लाइन में से सिर्फ ये एक लाइन पढ़नी है। अब बात समझ आई? ये छटनी तुम नहीं कर सकते, ये छटनी किसी एक्सपर्ट को ही करनी पड़ेगी, जिसको ये सच में पता है कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तुम्हें छटनी कर करा के मैं तुम्हें दे रही हूँ। तो स्टडी मैट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1/3 रह जाएगा जो आपको करना होगा, और वो 1/3 उसी में से पेपर आएगा। अब क्लियर हो गया सेजल? तो ये जो आपको ये जो हाईलाइटेड कंटेंट है आपको, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपके पास जो हार्ड कॉपी वाला स्टडी मैट है आप उसमें मार्क कर सकते हो, नहीं तो जो ये पीडीएफ में आपको सेंड कर रही है इसका प्रिंट आउट निकाल लो, आपको मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा तुमको ठीक लगे। मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि अगर आप प्रिंट आउट निकालते हो फिर उसको अच्छा से प्रिंट आउट नहीं आता, इसलिए मैंने सिर्फ मार्क कर रखा है। हाईलाइट करते हैं तो प्रिंट आउट अच्छा नहीं आता, ग्रे कलर का आ जाता है, सिर्फ इसलिए मैंने मार्किंग कर रखी है। तो यू कैन जस्ट हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दिस। सो आपको 1/3 सिलेबस ही करना है बस, देखा जाए तो। एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स ना, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाल दिया, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। ओके सेजल, एनी अदर डाउट बेटा? ओके ऋतु कुमारी, मैम योर एक और डाउट? डाउट है हाँ कि ओके, यस सेजल, सॉरी। हाँ मैम की कोई आइडिया है, क्योंकि मैं मुझे 15 डेज मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन कन्वर्जन करा लिया था, और उसी दिन बुक मतलब ऑर्डर हो 14 को बुक भी ऑर्डर हो गई थी, तब से अब तक बुक नहीं आई हुई है। तो सुन ना, ऑलमोस्ट 12 डेज हो सुन चुके हैं। सुन सुन, तू मुझसे पर्सनली बात कर ले, ठीक है? बुक अरेंज करवा देती, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हो गया, टेंशन नहीं है। यस, किसके बाद? ऋतु ने हाथ खड़ा किया था, हाँ जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऋतु, हाउ आर यू? मैम ठीक है, आप हाँ कैसे? बताइए, मैं ठीक हूँ, बस बताइए। मैम वही क्वेश्चन सॉल्विंग का इशू था मैम, कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते मतलब ठीक से मेरे से। हाँ, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप जो है पढ़ाई लिखाई करिए, फास्ट ट्रैक में समझिए। मैं आपको ऑलमोस्ट बता देती हूँ, देखो हमारी 40 घंटे की क्लासेस रहने वाली है, और आपके 5 चैप्टर्स हैं, तो बताओ एक एक चैप्टर पे कितना टाइम लगेगा? बताओ। 8 आवर्स। बस, तो 8 आवर्स का क्लास करने के बाद आप, अगर आपको प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है तो यू कैन गो विद द टेस्ट सीरीज, जो आपके वहाँ मैम वीडियोस। प्रेजेंटेशन में ही प्रॉब्लम है, मतलब वैसे तो लर्निंग तो ठीक है, और फिर वो सारी भी चीजें कर ली थी आपको लगता जो है आपने ऋतु, बताई आपको थी। लगता है कि ठीक है, हाँ
आपको लगता है ऐसा कि सिर्फ वहीं पे कमियां हैं, बट मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि आप पहले एटलीस्ट जो मैं आपको दे रही हूँ आप उसको लेके तो देखो। अगर आपका तब भी मामला सॉल्व नहीं ठीक है। होता देन वी कैन हैव अ टॉक ऑन इट। जो आपको दे के देख रही ओके हूँ पहले मैम, देख के ठीक। तो देखो कि मैं आपको क्या दे रही हूँ। ठीक है। ओके। क्या होता है ना, ओके। आपको लगता है कि आप जैसे दुनिया में, मेरे को लगता है यार मेरे साथी के साथ दुर्घटना क्यों हो रही है, भगवान मुझे ही क्यों बीमार कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, भगवान किसी को भी बीमार कर रहा है। तो ऐसा होता है, दिस इज वाई मी ओनली, बट एट लीस्ट द पॉइंट इज कि सबके साथ ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हारे जो पॉइंट्स है ना वो सीए स्टूडेंट्स के नॉर्मली पॉइंटर्स होते हैं, सब कवर हो जाएंगे उसके अंदर ही। यस राहुल जाबदा, योर डाउट। हेलो। हाँ जी राहुल, हाउ आर यू? यस मैम, फाइन। कहाँ से बिलोंग करते हो राहुल? गुजरात से। अच्छा ओके। मैम मेरा डाउट ये है कि मैं ये जो लेक्चर आप कंडक्ट करेंगे वो कहाँ पे बैकअप मिलेगा कभी रिवाइज ओके करने डन, को? मैं बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। देखो आज बेटा जैसे 22 ऑफ जनवरी है, ठीक है, टुडे वी आर हैविंग द फर्स्ट लेक्चर। ऑल्दो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ बट मैं आपको पहले कंफर्टेबल करा रही हूँ, ठीक है। जर्नी शुरू करने से पहले पता होना चाहिए जा कहाँ रहे हैं, है ना, स्टेशन कौन कौन से आएंगे। तो ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। आपको पता है कि आपका बैच का टाइमिंग है दैट इज 8 to 10, राइट। अप्रॉक्स टाइम मैं आपको लिख रही हूँ, ये 8 से 10 बजे का टाइम है, ये अप्रॉक्स लिखा है मैंने यहाँ पर। तो 8 से 10 बजे के बाद में ऑब्वियसली बात है 10 बजे तक टीम तो नहीं रहती है, टीम तो चली जाएगी, है ना। तो क्या होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग टीम आती है। मॉर्निंग जब टीम आ जाएगी, मॉर्निंग जो लेक्चर आज मैंने पढ़ाया होगा आप लोग को, यानी कि जैसे फर्स्ट लेक्चर है पढ़ाया होगा, फिर वो टीम जो है उस लेक्चर को इंक्रिप्ट करेगी, उसको उसमें टाइम लगेगा, उसको लेकर आएगी एंड फिर उसके बाद में आप लोगों को एक्सेस देगी। तो जैसे मान लो ये क्लास आज मंडे को हुई है, तो ये क्लास आपको ट्यूसडे को इवनिंग तक आपके पास पहुंच जाएगी। अब वो बात कैसे पहुंचेगी, आपको बताती हूँ। जैसे अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आपको नहीं पता है, आपके पास हर चीज़ जो कम्युनिकेट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मेल पर हो रही है ना। वंस आपका गूगल फॉर्म भर गया था, सब कुछ आप पे मेल पे ही आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ क्या, या मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को पता भी हो, आई हैव बीन द ओसी इन एमसीएस फैकल्टी एज वेल। तो मुझे ना बच्चों के अंदर ये मेल वाली भावना जगानी है। हो गया भाई ये टेलीग्राम, बहुत हो गया टेलीग्राम, ये बचकांड चीजें थी टेलीग्राम पे। फॉर मैम टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करा दो, मैम ये ग्रुप है। अब मेल पे बात करो, और मेल लिखना भी आना चाहिए। आप लोग की जो मेल्स है ना मैंने देखी है, बहुत बच्चे तो ढंग से लिखते हैं, कई बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक बार की बात बताऊं, हमने पासपोर्ट साइज फोटो मंगाई थी, पासपोर्ट साइज लिखा हमने, तो एक लड़की ने हमें पासपोर्ट थमा दिया। एक एक बच्चे से बोला पासपोर्ट साइज, उसने पासबुक थमा दी। तो मेरे को समझ आ रहा है कि बेचारे बच्चों का लेवल क्या है। अभी तो बेचारे बच्चे मेल भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट मैं ये हैबिट डेवलप कराना चाहती हूँ। तो सब कुछ आपका मेल पर आएगा। जो ये मेल पर चीज़ें आएंगी, मेल पर आपको, अब क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मेल पर आपको सेटअप की मेल आ जाएगी। किसकी सेटअप की मेल आएगी, जो ये क्लास हम लोगों ने इंक्रिप्ट करी है। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है आपके लेक्चर को एक दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर कर देना। इंक्रिप्ट कर दिया हमने क्लास को, तो ये सेटअप आएगा, इस पर वो जो इंक्रिप्टेड हमारी वीडियो है वो प्ले होगी। तो ये सेटअप कहाँ पर आएगा, आपकी मेल पर आएगा। आपको ये सेटअप सिर्फ वन टाइम करना है, फिर उसके बाद आपकी वीडियोस प्ले होती रहेंगी। और कब आपके पास ये वीडियो आ जाया करेंगी, मंडे को क्लास हुई है तो ट्यूसडे तक आ जाएंगी। ट्यूसडे को क्लास, सॉरी वेडनेसडे की कब आएगी, थर्सडे को आ जाया करेगी। ऐसा रहेगा। टुगेदर टुगेदर आपको वीडियो भी मिलेगा, प्लस जो यहाँ पर मैं कंटेंट लिख रही हूँ, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हो सकता है क्लास में आप नोटिंग ना कर पाए या आपको ज़रूरत पड़े, तो आपको साथ में क्लास नोट्स भी उसी ड्राइव पर अपलोड हो जाएंगे। आपको लिंक वहाँ उसका भी मिल जाएगा। तो आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, आपको लिंक भी मिल जाएगा। बट ये उसी बच्चे को मिलेगा जिसने बैकअप के लिए बैकअप का ऑप्शन ऑप्ट किया है। जिसने सिर्फ लाइव का ऑप्शन ऑप्ट किया है उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा रिकॉर्डेड वाला है उसको ये ऑप्शन मिलेगा। आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, जो बच्चे का लाइव है उसको सिर्फ नोट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज, जो जो आप मुझे पूछेंगे दैट वुड बी कि मैम ये वीडियोस हम कब चला सकते हैं, कितनी बारी चला सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको व्यूज मिले हैं इसमें, दोज आर 2 व्यूज विद 6 months वैलिडिटी। आप जो हैं जनवरी के एंड पे खड़े हैं, 6 मंथ से ऊपर की वैलिडिटी आपको क्या ही चाहिए होगी, 6 months इज द मैक्सिमम। और जो बच्चे का फ़ोन मेरे पास आता है, मैम अगर कुछ हो गया तो 6 महीने से अगर 12 महीने हो गया तो
जब आप खुद डायलेमा में रहते हैं ना, तो आयशा भी कहता है रह तू डायलेमा में। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूँ आपकी तबीयत खराब है, आपको मैं बोलूँ आपके पास 6 महीने हैं, तो आप उसका बेस्ट देना चाहोगे या उसमें भी बोलोगे यार तो जो वाले बच्चे हैं ना उनका पास नहीं होता फिर। 6 महीने मतलब 6 महीने, समझो तुम्हारा पैसा डूब गया 6 महीने बाद, पैसे को बचाना है पढ़ लो, खत्म। ये एक्सटेंशन की बात मत करो ना, मैं आपको दे रही कोई 1 ईयर की वैलिडिटी, मैं नहीं चाहती कि तुम 2 अटेम्प्ट लगाओ, इसी में ही करो भाई, खत्म। और ये भी बता दूं, अगली बार क्लास देती नहीं हूँ मैं बड़ी गंदी हूँ उस चीज में। तुम अगली बार मांगोगे ना, कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, मैं क्लास ही दूंगी तुम्हें डांटूंगी पहले, एग्जाम में पढ़ाई क्यों नहीं करी थी। मेरा नेचर ऐसा है, मेरा बेचने का नेचर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 6 मंथ्स 2 व्यूज के साथ में। ये 2 व्यूज कैसे हैं, आप क्लिक कितनी भी बारी कर सकते हैं, यू कैन क्लिक मैनी टाइम्स एज यू वांट, आप क्लिक कितनी बार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 व्यूज का मतलब है अगर कोई क्लास हमारी आज की 2 घंटे की है तो आप उसको 4 घंटे देख सकते हैं। अब आप एक टॉपिक को 4 बार पढ़े, आपकी मर्जी। यानी कि अगर टोटल बैच 40 आवर्स का है तो आप उसको 80 घंटे पढ़ सकते हैं। अब आप एक ही क्लास को जो है पढ़ते रहें 4 बारी, या आखिरी क्लास को पढ़ते रहें, वो आपकी मर्जी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू। तो मैंने ये लिमिटेशन नहीं रखा कि आपने गलती से क्लिक कर दिया, आप में तो पढ़ा ही नहीं था, फिर आप फोन कर रहे हो सर को कि सर गलती से क्लिक हो गया, हमारी क्लास वो कर दो। मैं आपको आपका टाइम सेव करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है, क्लिक कितनी बारी भी कर सकते हो, ओपन कितनी बारी भी कर सकते हो, बस आप डबल टाइम देख सकते हो। मैम और इससे ज़्यादा टाइम आपके पास होगा भी नहीं। क्या आपके पास इस सब्जेक्ट पर इससे ज़्यादा टाइम लगाने को है? नहीं है। एवरीथिंग हैज़ इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे ज़्यादा टाइम आपको देना भी नहीं है इस पेपर में, मैं खुद बोल रही हूँ, ठीक है। यस। हाँ जी आदिल। मैम मैम आनंद बोलो। मैम मतलब ये वीडियोस मतलब ये वीडियो वाइज लिमिट नहीं है, ये ओवरऑल पे लिमिट है क्या, मतलब हाँ टू ओवरऑल की टाइम्स? लिमिट है, खत्म। ओके। नेक्स्ट तो प्रांजल मैम ने हैंड रेस किया है। प्रांजल के बाद आदिल पे आते हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रांजल, हाउ आर यू? यू आर सो क्यूट। थैंक यू मैम। हाँ एक्चुअली मुझे पूछना था कि आपने बताया अभी कि सिंस ये फास्ट ट्रैक है तो ज्यादा लिखने का होगा नहीं, तो आप ऐसा हो सकता है क्या कि लेक्चर के एंड में अगर कोई चैप्टर हो गया है तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसका ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, वो तो तो हम मैं वो दूंगी घर पे। होमवर्क, वो तो मैं देती हूँ होमवर्क, ओके। वो मैं देती हूँ थैंक होमवर्क। डन। हाँ ओके। आदिल ओवर टू यू। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आदिल, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर। जयपुर से, ओके। करंटली हूँ वैसे लोकल में, नागौर से हूँ, नागौर से। ओके। हाँ हाँ आदिल ओके बताओ। मैम, मैं नोट्स के रिगार्डिंग बात पूछ रहा था कि नोट्स आप कैसे राइट डाउन कराओगे, कैसे? देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक चीज। अब जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ये? यस मैम। यस। दिख रहा है आपको? ये ऐसे करके हमारे नोट्स चलते हैं पूरी क्लास के, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनको हम बोलते हैं क्लास ई नोट्स। जैसी क्लास अपलोड होगी वैसे ई नोट्स भी अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो ये और जो आपको आपकी वो मिलेंगे। हैंडबुक और है, जो हैंड रिटन वाली हैंड बुक रिटन है वो नोट्स है, 26 को लॉन्च हो रही है। 26 तक उसका जो प्राइस है दैट इज 499, जो कि हम डिस्काउंट ऑफर पे दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि वो बहुत बड़ी एक चीज़ है, तो वो जानते हैं कि वो कितनी अच्छी चीज़ है, तो वो पहले इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इफ़ दे आर ट्रस्टिंग अस ऑन दैट, तो वी आर गिविंग देम डिस्काउंट। अदरवाइज आफ्टर 26 इट विल बी अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 799। ओके It will be a मैम। लास्ट colorful, टाइम it will be a लास्ट टाइम colorful मैंने book. यस मैम, लास्ट टाइम मैंने यूट्यूब से आपने वो डाली थी ना, लास्ट टाइम की मैंने वो यूज करी थी, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, लेकिन एग्जाम्सन नहीं पहुंची थी। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ वापस, मैंने प्री बुकिंग कर रखी है आपकी। अरे वाह क्या बात है। थैंक यू फॉर शोइंग ट्रस्ट इन अस, एंड आई बिलीव बिल्कुल। कि वो नोट्स आपके काम आप हुए होंगे, लास्ट एंड मोमेंट पे वो काम वो आए होंगे। रियल में बिल्कुल बिल्कुल। और वो नोट्स ना किसी बच्चे ने नहीं लिखे, ये जो मेरे हाथ है ना, इन्हीं हाथों बिल्कुल ने मैं दर्द आपने खा बता, खा के लिखे मैंने हैं वो ये। यूट्यूब की आपकी क्लासेस सारी ली थी वहां से मैंने। तो मेरे हाथ दर्द करते थे। एंड बीइंग अ फीमेल मेरे को ना नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक है, मेरे को अपने नेल्स कट करने पड़े,
वही यस ताकि मैम। मैं लिख पाऊँ। और वो बुक जो है सर्दियों में ही प्रिपेयर हुई है पूरी, तो ठंड में बैठ के चीज़ें लिखी हैं, काम करा है। और कॉपी पेस्ट का कंटेंट नहीं है, हाथ से लिखा हुआ कंटेंट है, जिसे कहते हैं हैंडमेड, तो टोटल हैंडमेड बिल्कुल। कंटेंट है। एंड बच्चों आप लोगों के लिए बनाई है। कोई भी बुक जब कोई टीचर बनाता है उसकी ड्राफ्टिंग ही अलग होती है, तो वो बुक मैंने बनाई है। और मेरे पास बच्चों का जो प्यार मुझे पहले एडिशन पे मिला, दिस इज़ द 6th एडिशन जो कि हम लॉन्च करने वाले हैं। 5th एडिशन तक खूब खूब हमें प्यार मिला है। तो आई होप कि अभी भी हम लोग शायद, मतलब अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 500 तो हमारे पास ऑर्डर्स आ चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं नहीं भी मैम। हैं। यस मैम, मैं थर्ड थर्ड फोर्थ टाइम है मेरा इसमें। मैं हाँ, कभी भी ये सेशन में पास नहीं हुआ था। इस टाइम में पास हुआ, अच्छे मार्क्स से हुआ था, लेकिन एग्जाम्सन तक नहीं पहुंचा मैं। कोई बात नहीं, चल अब तो ईआईएस हट गई है, एसएम में बेड़ा पार लगाएंगे तेरा, बिल्कुल। ठीक है। ओके, एनी बिल्कुल। अदर डाउट्स बच्चों? ओके, आयुष पारिक ने हाथ खड़ा किया है। यस आयुष। मैम जैसे हमने आपके फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मैम जैसे हमने आपके नोट्स ऑर्डर किए हैं तो आप क्लास में नोटिंग कराएंगी तो हमें साथ में नोटिंग करनी है या फिर केवल देखो सुनना है ध्यान से? देखो, तुमको लगे तो नोटिंग करना, तुमको ना लगे नोटिंग मत करना। मेन मुद्दा नोटिंग का नहीं होगा, मेन मुद्दा है कि मैं आपको ना क्लास में ना चीज़ें याद भी कराने वाली हूँ, मतलब निमोनिक्स यस दूंगी, स्टोरी दूंगी, उस याद करने पे ज़्यादा फोकस करना। लिखने वाला ओके। कंटेंट मैं आपको ड्राइव पे लिखवा ही रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे सामने भी अभी देखो पूरा लिखा हुआ जो मेरा है ना, ये रहा, उसके मैंने यस प्रिंट मैम। आउट निकाल लिया है। जो आपको मैं ओके। कंटेंट दूंगी ना क्लास नोट्स का, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट होगा। जैसे ही आपका ओके चैप्टर मैम। खत्म होता है ना, 4 बजे, देखो 8 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाना है। 4 से 5 लेक्चर मैक्स लगेगा, 5वें लेक्चर के बाद बाहर जाना, प्रिंट आउट पूरा निकलवा लेना। और मेरे से ज्यादा सुंदर हैंड राइटिंग तो तुम्हारी नहीं ही होगी ना। नहीं मैम नहीं। बस, ओके। तो थैंक यू वो सो मच। खत्म कहानी, याद करने पे फोकस करो, याद करने पे। ओके ओके। दीक्षा अरोरा, थैंक योर यू। क्वेरी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दीक्षा। हाँ, कहाँ से हो दीक्षा आप? मैम पंजाब से। हाँ दीक्षा बताओ। मैम मैंने ये पूछना था, पहले तो मैंने बैकअप प्लान नहीं लिया आपका, अच्छा, तो अगर जरूरत पड़े तो बाद में ले सकते हैं, बाद में ऐसे बिल्कुल कर ले सकते सकते हैं हैं। जी। बैकअप इज एट ₹400 ओनली। और ये हम इसमें, ये हमारी कॉस्टिंग है जो कि हमें टीम को आगे देनी पड़ती है। तो अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास के बाद भी, क्या 4 क्लास के बाद भी, 6 क्लास के बाद भी, आपको जब लगे आप बैकअप ले सकते हो। और बैकअप इट विल बी एडवाइजेबल कि आप बैकअप ले लो। कभी खुदा ना खास्ता आपका कुछ हो गया, आप नई क्लास अटेंड कर पाते हो, तो बैकअप इज़ अ डेफिनेटली नो सिक्योर जोन, आपकी क्लासेस चलती रहनी चाहिए। यस मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, वेलकम। एमडी मोहम्मद समीर, यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मोहम्मद। यस मैम, मेरा क्वेरी था कि ये एसएम के जो नोट्स है आपके, तो हाँ, वो फुल्ली मतलब अमेंडेड है जो अभी जो आया न्यू सिलेबस के हिसाब से? अरे भैया, हमने पुरानी वीडियोस, पुराने नोट्स हमने सब कबाड़ी को दे दिए। और पुरानी वीडियो सिस्टम से डिलीट कर दिए, सब खत्म कर दिया, स्क्रैप हो गया बेटा। बताती हूँ, 40% सिलेबस में अमेंडमेंट है। कितना? 40? 40%। 40%। मैंने, जब बच्चे ने रेगुलर बैच मेरा दिसंबर में चालू हुआ ना, बच्चों ने बोला अरे एसएम भी तो कोई चीज़ है, क्या ही है, क्या ही अमेंडमेंट आए होंगे। 2 क्लास के अंदर ना हार मान ली। कहते मैम इतना अमेंडमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन तक में अमेंडमेंट है। मैंने कहा हाँ, अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज देती हूँ, इसी बात का तो आप मुझे पैसा दे रहे हो। अगर यस मैं मैम। आपको अमेंडमेंट भी ऊपर ऊपर से करा दूँ तो आप मुझे पैसा किस बात का दे रहे हो? सिंपल, वो तो आप भी जानते हो। एक यस मैम। टेलीग्राम पे शीट्स जो है ना सर्कुलेट होती हैं कि इसमें ना सब्जेक्ट में बस इतना अमेंडमेंट आया, एक चैप्टर ये ऐड हुआ है, एक चैप्टर ये माइनस हुआ है। अच्छा, हमसे पूछो, हमने मेहनत करी है, 40% अमेंडमेंट है, सब हमें पता है। जो निमोनिक्स मोहम्मद सर समीर मैं पुराने सीटी थे खराब ना, करती है। यस मैम। जो पुराने निमोनिक्स थे ना, मेरे मेरे पुराने निमोनिक्स चल नहीं पा रहे, नए नए निमोनिक्स बनाए हैं मैंने रोज बैठ के रात को। कंटेंट ही चेंज है, कंटेंट ही चेंज है, प्लेसमेंट चेंज है उसका, मतलब काफ़ी चेंज है। तो पुराना ओके तुम भी मैम। मत पढ़ो, किसी और सब्जेक्ट का भी मत पढ़ो। यस मैम। और जब भी कोई चीज़ सब्जेक्ट नया चेंज होता है, अमेंडमेंट्स आती हैं, तो जब नया कोई कोर्स आता है तो ऐसे जानता है कि सीए का बच्चा पैसा बचाने के लिए पुराना पढ़ता है, यूट्यूब की वीडियो पढ़ता है। सीए को, आईसीए को अच्छे से पता है, और वो पता क्या करेगा, बच्चा अमेंडमेंट पे भागेगा। और भाई मतलब जब तक देखो, मैं तुमसे बोलती हूँ, तुम ऐसे हो कि जो बिना पैसे के कुछ कर दोगे।
नहीं, बिना पैसे के आजकल कोई एक बंदा ग्लास उठा के पानी ना पिलाए। तो अगर तुम्हें अमेंडमेंट्स मिल रहे हैं तो अगर कोई बंदा तुमसे पैसे लेके पढ़ा रहा है तो वो तुम्हें 100% बताएगा, एक्सपीरियंस वाला बंदा का बता रहा है। अगर आए यस मैम। तुम्हारे दोस्त लोग बैठ के यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहे हैं, अरे कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, इसमें बस ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैज स्टिल नॉट क्लियर्ड सी इंटरमीडिएट फ्रॉम पास्ट 6 months, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, यस मैम। गो विद। और मैं बोलती हूँ अगर मेरा भी तुम्हें लगे ना कभी पुराना कुछ दे दिया, मुंह पे बोल देना सर को, सर ये पुराना मत दो, मैं नया दो, मुंह पे बोल देना, मैं साफ बोल रही हूँ। ओके मैम, ठीक ऐसा है, तो मैं आपके खुद, एंड से रहता है, पूरा कोशिश रहता है कि सबको फुल्ली एकदम आप सर अपडेटेड का रखें। देखो सर, आई गेस जब से हमने फास्ट ट्रैक लॉन्च किया है सर, सुबह हो रात हो किसी की प्रॉब्लम हो, ही वर्क सो गुड, ही मेंटेन्स पोलाइटनेस विद यू एवरीवन। मुझे लगता है कि आप लोग को शायद ही कोई दिक्कत होती होगी। यस मैम। यस मैम, वो रात को 11 बजे भी फोन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम भी उनको कर सकते हैं। हाँ, एंड ही मेक्स यू पीपल कंफर्टेबल कि आपको कोई तकलीफ यस, ना हो। यस एंड मैम। दिस इज व्हाट आवर टीम इज अप यस टू, मैम। आवर टीम इज सो गुड इन दैट सेंस, वी जस्ट वांट योर रिजल्ट्स। नो डाउट। यस, ओके, ओवर टू उर्वशी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग उर्वशी। यस, अभी जैसे ना मेरी भी क्लास चल रही थी तो भी मेरे को सर ने हेल्प करी थी। अच्छा, जब क्लास चलने तुम एंटर नहीं कर पा रही थी जूम पर? हाँ। ओके ओके, हाँ देखो, अब वही है ना कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि बाद में बात करना मेरे को, क्योंकि ही हैज़ टू वर्क फॉर द क्लासेस, नो, तो बाद में भी बात कर लेना, या आप अपना आप कर लो, जूम की तो बात है, वीडियो देख लो। बट वही है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी है, आप लोगों के हाँ, वो प्रति मुझे है। बहुत अच्छा लगा था। हाँ, और देखो मैम मेरे को ये पूछना था। हाँ बोलो, हाँ, बोलो बोलो। ये आप बता दो। नहीं, मैं तो यही बोलूँगी कि देखो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, इन सर्विस का फ़ायदा उठाना है, सिंपल। मेरी मम्मी तो कहती हैं अपने काम के लिए गधे को बाप बना लो, बट मैंने तो तुम्हें काम करने के लिए ही इतने अच्छे लोग दे दिए हैं, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तुमको, तुम्हारा काम आसान कर दिया, स्टडी मैट में हाईलाइट कर दिए, क्वेश्चन आंसर मैम स्टडी मैट के मैं कराऊंगी, सब कुछ मैं करा के दे रही हूँ, सारी सर्विस मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ जो मैं कह रही हूँ वो करना है, वो करोगे पास हो जाओगे। और एक बात बताऊँ, मैं भी पिछले अटेम्प्ट में, मुझे नहीं पता आप लोग कितना जानते हो कि आईसीए में जब रिवीजन होता है, आईसीए भी रिवीजन की क्लासेस लेती है, तो अभी नवंबर के एग्ज़ाम में मैं फरीदाबाद गई थी फॉर द रिवीजन सेशन। तो मैंने एक लड़की थी, वो लड़की एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रही थी ESN SM का, ठीक है, तो मैंने जो है उस लड़की को, बहुत सारे बच्चे थे, मैंने उस लड़की के सर पे हाथ रखा था, और मैंने उस लड़की को अपने हैंडमेड नोट का स्पेसिमेन, जो मेरा लास्ट कॉपी था ना, हार्ड कॉपी, वो मैंने उसको गिफ्ट दिया था, और मैंने कहा था कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम इस बार ज़रूर पास होगी। जबकि वो बहुत नेगेटिव थी रिजल्ट को लेके कि नहीं नहीं मैम, ये है वो है। एंड जब उसका मैसेज आया ना मेरे पास कि मैम, आई डोंट नो कि हाउ इट वर्कड, बट आई गॉट पास। सो एक ना मैजिक है मेरे पास कि मैं जिसके सर पे हाथ रखती हूँ ना, जिसको अपना मानती हूँ ना, वो बच्चा पास होता है, दिस इज द काइंड ऑफ मैजिक आई हैव। तो वी बिलीव इन सच मैजिक्स, वी बिलीव इन गिविंग सच आशीर्वाद टू द स्टूडेंट्स, टू द पीपल। अब आप लोग मेरी फैमिली हो, आपकी प्लस पॉइंट्स आपके माइनस पॉइंट्स पे मेरे को काम करना है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। आपको मुझसे जो चाहिए, आपको कोई और भी लगता है कुछ और भी करना है, आप सर से रिक्वेस्ट डाल के कुछ भी करवा सकते हो, बट आप करने वाले बनो बस। और हाँ, बाकी देखो आपका भाग्य भी है कि आप कितने लकी हो, वो भी है। वी विल ट्राई कि अगर कोई बैड लक आता है तो हम उसको भगा सकें अपनी मेहनत से, ठीक है। हाँ जी उर्वशी, आपका डाउट क्या है बेटा? मैम ये जो राइटिंग, ये जो आप पर डे नोट्स लिखवाओगी तो वो लिखना कंपल्सरी क्लास के साथ या बाद में भी? आप बाद में लिख लो, आपको बाद में मिलेगा उसका कॉपी, बाद में लिखना है बाद में लिख लो। मैं तो बोलूँगी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, गेट इट प्रिंट आउट, खत्म। याद करके लिखो ना, आप क्यों लिख रहे हो उसको, या आप क्वेश्चन याद करो फिर लिखो उसे, वहां टाइम लगाओ। आप नोट्स कॉपी करने का छोटे बच्चे थोड़ी हो गए, ये क्वेश्चन लो एक काम कर, TS ग्रेवाल के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आओ, कोई क्लास टीचर थोड़ी ना हो मैं। अपने आप लर्न करके कंटेंट लिखो, मैं जो इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी उसको सॉल्व करो, आईसीए के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ना। मैं बताती हूँ तुमको, एक होती है कुंजी, सुना है ये वर्ड कुंजी? कुंजी समझते हो? नहीं। कुंजी कुंजी जो हाँ लोग, सुना है।
तो जैसे तुम बोलते हो ना कि भाई जब एग्जाम पढ़ने जाते हो, बीकॉम वीकॉम का लिखने जाते हो, तो वो पतले पतले से 30 क्वेश्चन, सुपर 30 क्वेश्चन, ये वो कुंजी बोल कहलाती है हिंदी। तो तुम वो कुंजी तैयार करो ना, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन खुद याद करके लिखो, बनाओ उसको कुंजी को, 5 चैप्टर की तो है, बनाओ उसको। और अगर मुझसे कभी मुलाकात हुई तो मुझे दो वो कॉपी 5 चैप्टर की सॉल्व करी हुई, मैं तुम्हें प्लस माइनस बताती हूँ फिर उसका। तो दे दो मुझे, कुछ नहीं तो मैं आई विल प्रोवाइड यू वन एड्रेस। जब आपके 5 चैप्टर के सॉल्व हो जाए, सारी कुंजियाँ सॉल्व हो जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आई विल प्रोवाइड यू द एक्सेस। आप जो है अपना कॉपी जिसमें आपने पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करे मेरे को भेज दो, मैं आपको प्लस माइनस बता दूंगी। करने वाले बनो, मैं आपके साथ हूँ। बट अगर कोई बच्चा एक चैप्टर करने के बाद, यार 5 चैप्टर है यार, इतने सारे क्वेश्चन, चलो एक ही कर लेते हैं, ये बच्चा जो छटनी कर रहा है ना, ये कभी आगे नहीं जाने वाला। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। ठीक है, ओके उर्वशी, डन। दिशा, सैरफ, योर डाउट? मैम ये एफएम और एसएम का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? मैम कितना टाइम मतलब डिवोट करना चाहिए एग्जाम टाइम में? देखो एग्जाम टाइम की मैं अगर बात करूँ तो खुली बात, एक बात समझ आती है मेरे को। तो देखो एफएम एसएम के पेपर जब आपका होगा तो एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास एक दिन की छुट्टी होती है, ठीक है। बट उसमें आपको सोना भी होता है, खाना भी होता है, नहाना शायद होता है, पता नहीं। तो ले दे के ना आपके पास जो आवर्स बच्चे हैं वो 24 to 25 ही बचते हैं इफेक्टिव। आप कितना ही लगा लो, इससे ऊपर आप पढ़ नहीं पाएंगे, दोनों मिला के पूरा, जब छुट्टी मिलती है आपको। तो ये आपका 6th पेपर है, 5th पेपर आप देकर आओगे जब, तो आपके पास 6th पेपर की एक बीच में छुट्टी होगी, आपको 24 to 25 आवर्स ही मिलेंगे। अब उसमें आपको बायोफिकेट करना है कि एफएम और एसएम के लिए आपको बायोफिकेट करना है, कितना टाइम आप एफएम को दोगे, कितना टाइम आप एसएम को दोगे। मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि इसमें इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 60% दे सकते हो, इसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 40% दे सकते हो। इसमें और कम किया तो एसएम स्कोरिंग पेपर है, ये आपको समझ बहुत जल्दी आता है। ये थियोरी का पेपर है, इसमें आप थोड़ा बहुत अगर अपना दिमाग लगा लोगे और आपने मेरी क्लास कर रखी होगी तो आपका ट्रैक सही जाएगा, तो आप स्कोर यस कर मैम। सकते हो। तो 40 से लेस इसको ना लेके जाएं। और इसको 60 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अगर आपका सही हो गया तो वन शॉट में आपको 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। तो 60-40 के यस रेशियो से मैम। आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो, बाकी रेस्ट इज योर एफिशिएंसी। मैं बिलीव करती हूँ कि आज भी आप लोग एटलीस्ट 8 घंटा पढ़ते होंगे, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तब भी 8 घंटा पढ़ते हैं, तो 8 घंटा आप अब भी पढ़ रहे होंगे। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं यानी कि यू आर नॉट अप टू द मार्क। 8 आवर्स इज मस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है तो भाई आपका 9 घंटे 10 घंटे अभी निकलना चाहिए। और अगर आपकी आर्टिकलशिप है तो आपका कम से कम नहीं तो 5 घंटा निकलना चाहिए। ओके मैम। हाँ, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी अदर डाउट? रविंदर कुमार। हेलो मैम। हेलो रविंदर। मैम मेरा ये पूछना था, जो आपके जो नोट्स है हैंड रिटन, हम्म उसको लेने के बाद स्टडी मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा या नहीं? मतलब सिर्फ जो आपके नोट्स पढ़ ले? देखो मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि आपकी वन टाइम रीडिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, जैसे क्लास में मैं आई विल बी रेफरिंग द स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आपने जैसे क्लास में मेरे से स्टडी मैट से पढ़ लिया, राइट। और उसके बाद में वही कंटेंट अगर आपने हैंडमेड नोट्स खरीदे हुए हैं, आपने ऑर्डर करे हुए हैं, तो आप वो जो कंटेंट है अपने हैंड रिटन नोट्स में वहीं से ही पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है तो कि आपको डबल डबल नहीं पढ़ना है तो दैट विल डू। ओके मैम, और थैंक अगर यू। आपको स्टडी मैट पसंद आता है तो आप पढ़ सकते हो। टाइम बचाना है तो सीधा समरी नोट्स पर आ जाओ। स्टडी मटेरियल समझ में ही तो नहीं आता। ठीक है, तो समरी नोट्स पर आ जाओ, 26 को लॉन्चिंग है उसकी। ओके। ओके। हाँ तुषार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तुषार। कैसे हो मैम? बस यार चल रही है, कट रही है। मैम आपके ओसी के बैच का स्टूडेंट हूँ। ओके, कहाँ, कौन से वाला? विश्वास नगर में ओके लास्ट ईयर सेम टाइम पे। ओके ओके, मस्ट बी बिफोर मार्च 23, राइट? यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ, बताओ। मैम मेरा डाउट ये था कि इन केस अगर मैं थोड़ा बहुत क्लास में ज्वाइन होने में लेट हो जाऊँ तो मैं इन बिटवीन ज्वाइन कर सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन गो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे बच्चे अभी इन आउट कर ही रहे हैं, बैकएंड पे टीम उनको एंट्री दे रही है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। एनी अदर डाउट? रुचि। मैम हम लोग का जिसका ग्रुप 2 है, बेसिकली उन लोग का 2 ही सब्जेक्ट्स है, ऑडिट और एफएमएसएम। तो उसमें सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए? लाइक पहले हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करते थे, तो कंपैरेटिवली उसके हिसाब से हम लोग के पास बहुत टाइम स्पेयर बच रहा है।
स्पेयर बच रहा है तो उसको यूज़ कैसे करना है, प्रैक्टिस करो अपनी खुद की, ठीक है। जिसके पास भी टाइम स्पेयर है अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर को जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको इस टाइम पे कोई क्वेश्चन बैंक दे रहा है, मैं एसएम की बात कर रही हूँ, अगर आपको कोई एक क्वेश्चन बैंक दे रहा है भैया वो स्क्रैप है, क्योंकि 40% अगर अमेंडमेंट आ गई है तो क्वेश्चन बैंक किस काम का वो पुराने वाला, बेकार, क्या ही करना उसको इस्तेमाल में। तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा आ रहा है, आप समरी नोट्स परचेज जो करते हो उसको 4 बार ही पढ़ लो, अगर आप परचेज नहीं करते हो आप अपने नोट्स बनाओ, यही फंडा है। आप रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, रिपीटेशन जितनी बारी होगी उतना आपका ज़्यादा जो है वो सही रहने वाला है। आपको टाइम बच रहा है, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज के लिए बोला आप वो प्रेफर करना शुरू कर दो, उसकी वीडियो लेक्चर्स मैम। हैं 2-2 घंटे का एक एक है, उसको करना शुरू करो। तो आपको टाइम है तो डिवोट करो। और प्रैक्टिकल जो पार्ट होते हैं, प्रैक्टिकल में ऑलवेज गो विद द एबीसी एनालिसिस। जब भी आप क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हो, मान लो आपने एफएम में एक चैप्टर उठाया, चैप्टर इज WACC, आपने देखा कि 50 क्वेश्चन है, पहली बारी में आपको जो क्वेश्चंस हो गए हैं ना, ठीक है भाई, ओके फाइन। जब उसके बाद में जो दूसरी बारी में आपको क्वेश्चंस आपके आप नहीं कर पाते हो, जब आपको दूसरी बार उठाते हो, फिर आप मार्क करो कि तब अगर आपसे हो गए हैं उसको सी मार्क कर दो, अगर आपको लगता है कि 1-2 पॉइंट नहीं हुए आप उसको बी मार्क कर दो, अगर आपको लगता है कि नहीं तो बिल्कुल ही मुझे नया लग रहा है, मुझसे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको ए मार्क करो। फिर आप फिर रिवीजन करो, सी कैटेगरी के क्वेश्चंस छोड़ दो, बी कैटेगरी क्वेश्चन पे रिवीजन करो, ए कैटेगरी क्वेश्चन के रिवीजन करो, ऐसे करके आपको नंबर ऑफ मल्टीपल रिविजन्स देने पड़ेंगे। और आपको पता होगा कि जिन बच्चों ने थैंक यू ग्रुप मैम। 1 क्लियर कर लिया है उनको मैं फिर से बता देती हूँ, जिन्होंने क्लियर कर लिया है, अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो ग्रुप 2 में आपको जो है एफएम और एसएम देना है और आपको ऑडिट देना है, ठीक है। आपको दोनों का मिला के 100 नंबर लाना है, मिनिमम 40 नहीं होगा या मिनिमम 50-50 होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए और ज़्यादा अड़चने हैं, आपको और अच्छे से एसएम पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको मिनिमम 50 लेके आना है। मैम हाँ, मैम अगर एक में 40 एक में अगर 60 है तो क्या पास कंसिडर होंगे या मतलब क्या मतलब मिनिमम ये दोनों 50-50 क्या है। है? और दूसरी बात ये, हम इस छोटे मोटे चीज़ को टारगेट नहीं करते, हम 60 को से नीचे की बात ही नहीं करते। वो 60 ठीक है मैम। 60 वो ठीक नहीं भाई, नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचना। क्यों नहीं आएंगे भाई, जब इतना आसान कर दिया। ईआईएस पढ़नी नहीं है, ईआईएस थी दिमाग वाली चीज़ है, उसमें दिक्कत होती है टेक्निकल पढ़ने में। एफएम में इतना 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 इजी सब्जेक्ट है एफएम, इतना इजी सब्जेक्ट है एसएम, क्या ही हो गया। ऑडिट का ले दे के आप पढ़ ही लोगे, कर लोगे ना, ऑडिट का हो जाएगा ना आपसे, बस ठीक है, हो गया। मैम हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम ऑडिट के एसेस लिए थे यूट्यूब पे, इस बार ऐसे कुछ लेने वाले हो आप? इस बार हम जो है रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने डिमांड किया है, उन्होंने एक्चुअली क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्लासेस तो ले ली, बट वही होता है कि क्लासेस लेने के यस। बाद में सबको समझ में यही आता है कि सब लोग बस पढ़ा ही रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयार नहीं करा रहे हैं। और ऑडिट में अगेन मैं ये बोलूँगी कि राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस इस बार कुछ नए स्टैंडर्ड्स भी लॉन्च हो गए हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम हु इज़ द क्वीन ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब मैं स्टैंडर्ड्स पे फोकस करती हूँ, अगर यस। लास्ट टाइम तुमको पता हो तो जितने भी स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं वो सारे हम सीए फाइनल के बच्चों को पढ़ाते ही थे, तो वो तुम्हारे इंटर में जो है ऐड हो गए हैं। तो मैं उनके लिए एक्चुअली एक बैच लॉन्च करने जा रही हूँ, इट विल बी इन दी फर्स्ट वीक ऑफ February। हम उसके अंदर जो है 20 से 30 क्लासेस लेंगे जहाँ पर कि हम प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आपको जो स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ उन बच्चों को, यानी कि दोबारा रिपीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। स्टैंडर्ड्स एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-4 ऐसे लगते हैं, ठीक है। एक ही स्टैंडर्ड के अंदर कंपनी ऑडिट भी लगता है, उसके अंदर भी ऐसे 240 भी लगेगा, उसके अंदर भी 260 भी लगेगा, उसके अंदर 700 भी लगेगा, 710 भी लगेगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो वो आपको फ्रेमिंग में कराती हूँ। इसके जो मेरे डेमो लेक्चर्स हैं, मैंने पिछली बार बच्चों को कराया था, जैसे कि दिव्या मेरे को बता रही है, तो वो यूट्यूब पे रखे हुए हैं कि मैं कैसे बताती हूँ। तो वो एक कन्वर्जन बैच कह लो और वो एक प्रिपरेशन बैच कह लो। उस बैच में एक खास बात ये होगी कि बच्चों से प्रैक्टिस हम कराएंगे। देयर विल बी अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको हैंड टू हैंड उस टेलीग्राम ग्रुप पे अपना आंसर लिख कर फोटो खींच के सेंड करना होगा, एंड वी विल बी एनालाइजिंग योर आंसर, दैट विल बी अ प्रैक्टिस बैच। ओके, तो वो प्रैक्टिस बैच हम लॉन्च कर रहे हैं फरवरी में एंड इट विल बी स्टार्टेड ऑन वैलेंटाइंस डे प्रोबेबली।
देखो मैं तो वेली हूँ वैलेंटाइंस डे पे, तो वेला और है, वो उसको ज्वाइन कर सकता है। और जो ये ऑडिट वाला बैच होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर आवर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ओनली। ये सिर्फ हमारे बच्चों के लिए होगा, क्योंकि जो बच्चे जैसे ये वाले बच्चे हैं, इनको अगर देखो मैंने एसएम प्रिपेयर करा दी, मुझे पता है कि मेरे बच्चों का नंबर आ जाएंगे, एफएम भी वो कर ही लेगा। बचता है अब ले दे के खूंखार सा पेपर ऑडिट, ठीक है, जहाँ पर कि समझ सारा आता है, पर जब लिखने बैठते हो तो 2 ही पॉइंटर दे पाते हो, 5 नंबर का सवाल है, कैसे मिलेंगे मार्क्स? तो 5 में से 5 लाने के लिए हम ये जो है क्लासेस हैं ये लेते हैं, इसको मैं बोलती हूँ ऑडिट प्रैक्टिस बैच। तो ऑडिट प्रैक्टिस बैच, क्योंकि कोई भी जना ऑडिट का प्रैक्टिस नहीं कराता, और ऑडिट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएम आपके लिए फाइनल्स में भले ही नहीं है, बट ऑडिट आपके सीए फाइनल्स में भी है। तो जब आप फाइनल में जाओगे ना, तो वहां पर फैकल्टी आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको क्या लगता है वो आपको ऐसे 200 पढ़ाने वाला है? क्या बोलते तुम्हारी लैंग्वेज में, ये कोई नहीं पढ़ाने वाला आपको। जो जो भी आपके स्टैंडर्ड जैसा बोलेंगे कि भाई हो गया, हम नहीं पढ़ा रहे, पिछला तुम पढ़ के आए हो, तो तुम्हारे को फिर फील होगा कि अब हम क्या करें, काश हमने तभी पढ़ लिया होता, है ना। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप इंटरमीडिएट में ही अपने लेवल जो है वहां तक पहुंचा लो। दे विल बी अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ वही समझाऊंगी जो आपको क्लियर नहीं है। अगर आपको 700 की सीरीज नहीं आती तो सिर्फ वही कराऊंगी, अगर आपको 200 आता है तो वो नहीं कराऊंगी, उसकी बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं बोलूंगी गिव मी द आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म 4 मार्क्स, यू हैव टू राइट द आंसर। मैं देखती हूँ आपका आंसर क्या आता है, फिर मैं आपको अपना आंसर शो केस करूंगी, ये देखो ये मेरा आंसर, नाउ अब मैच करते हैं आंसर्स, फिर मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगी। ये वाला बैच को हम कहते हैं ऑडिट का प्रैक्टिस बैच। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हम लॉन्च करेंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो वो हमारा एक्सक्लूसिवली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनका ग्रुप निकल जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो ऑडिट नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि पिछली बार में भी बहुत सारे बच्चों ने ऑडिट में अच्छा स्कोर नहीं किया, तो मैं उनका रिजल्ट नहीं चिपका पाई, ऑडिट की वजह से रह गए वो। मैं चाहती हूँ कि मैं रिजल्ट उनका चिपका पाऊँ, तो इसीलिए मैं इनके लिए एफर्ट कर देती हूँ। अभी क्लियर हो गया? ओके यस मैम। तो मैम जो आपने एसेस डाले हैं यूट्यूब पे पहले, वो तो स्क्रैप नहीं है ना, वो तो हम कर सकते हैं ना हाँ वो कर सकते हो, डेफिनेटली वो वाले कर सकते हो, जब बट तक आपकी हाँ बैच लॉन्च हो? हाँ बिल्कुल, तब तक कर सकते हो, यस मैम। बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं ये बोलूँगी एफएम भी करना है, वो मैं नहीं कराऊंगी, तो तुम वो पहले वो कर लो। यस एफएम मैम ऑडिट में बहुत चेंज है क्या इस बार? ऑडिट में मैं ये बोलूँगी, देखो सबसे ज्यादा नाम ही चेंज हो गया, ऑडिट एंड एथिक्स कर दिया। सेकेंडली द वेटेज हैज़ बीन चेंज्ड, वेटेज जो है चैप्टर्स के वो चेंज हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं कंटेंट वाइज चेंज बोलूँ तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20% कंटेंट जो कि चेंज हुआ है। चेंज में मैं प्लस भी बोल सकती हूँ, मैं माइनस भी बोल सकती हूँ। और जो ऐसे ऐड हुए हैं ना वो अच्छा हुआ ऐड हो गए। 330 था नहीं भाई, पर 330 का जिक्र हर जगह आता था, हम परेशान होते थे, बच्चों को समझ में नहीं आता था। अब अच्छा है, बच्चों को 330 पढ़ना पड़ेगा, और 330 तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, 330 तुम पढ़ोगे। और एक बात मैं बता दो, 330 की थियोरटिकल नॉलेज यानी कि सिर्फ ऐसे पढ़ना अलग है, और 330 की एप्लीकेशन भाई अलग है। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं, तुमने किताब में पढ़ लिया कि बंदे को हार्ट अटैक आया है, तुम्हें ये करना है, बट जब बंदे को हार्ट अटैक आता है तब प्रैक्टिकल क्या करना है वो अलग होगा। तो 330 का एप्लीकेशन बहुत अलग होगा, और अगर 330 ऐड हो गया है तो इस बार का क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा ना ऑडिट का, सुपर लेवल होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे फाइनल के थे। अब इसका मतलब फाइनल के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे नए? जब फाइनल में पहले से ऐसे थे, वहां से वो क्वेश्चन उठाएगा, आपको डाल देगा, खत्म। तो फाइनल के लेवल की तैयारी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो हम अपने बच्चों को फाइनल के क्वेश्चंस ही देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, ताकि अभी हो जाए, और फिर उसके बाद में आप अपनी फाइनल की तैयारी भी कर लो साथ साथ, फिर आपको फाइनल में भी कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो आई विल बी फोकसिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स मेजर। ओके, और कोई किसी का क्वेरी है, डाउट है? मीन्स कि चलिए एफएम की टेंशन ले हम, बाकी तो आप बस कुछ बोलते एफएम की हैं। टेंशन, और एफएम में भी 2 अलायंसेस हैं, एक मेरा ऑलरेडी हो रखा है विद मैम अर्चना खेतान, आप उनसे लेना चाहो उनका देख लो, अर्चना खेतान यूट्यूब पे सर्च कर लो, पसंद आए ले लो। मेरे को कोई कमीशन वगैरह की कुछ है नहीं, ना मैं किसी की मार्केटिंग करती। तुम्हें पसंद आए तुम ले लो, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, तुमने ले रखा है अच्छी बात है। और तुम्हें आगे चाहिए तो एक अलायंस मेरा और होने वाला है विद इन अ वीक, और वो टीचर सिर्फ एफएम पढ़ाते हैं, एसएम नहीं पढ़ाते हैं, तुम चाहो तो तुम वो भी ले सकते हो अगर तुमने नहीं लिया है।
ये ध्यान रखना, Okay. वो फैकल्टी जिससे भी तुम पढ़ रहे हो एफएम में स्टडी मैट जरूर कवर कराता हो, एज सिंपल एज दैट। स्टडी मैट की कवरेज होनी चाहिए। डन? श्वेता रावल, यू आर डन ऑल्सो? ओके, सो नाउ आप लोग को और कुछ मुझसे पूछना है? मैं आपसे पूछ लूँ अब? ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप अपने आप को 0 to 10 में कहाँ पर रखोगे इन टर्म्स ऑफ योर हार्डवर्क जो कि आप करने वाले हो। मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दो कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो। हार्डवर्क इंक्लूड्स 0% ऑफ एक्सक्यूजेस। मैम मेरे घर में शादी है, मैम आज तो वैलेंटाइन वीक चालू हो गया है, मैम आज तो 26 जनवरी है। इसे बोलते हैं एक्सक्यूज, जो कि फिर हम माइनस कर देते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सबका स्कोर 8 से अबव है, 8 9 10 है। ठीक है, डन है। तो ये ध्यान रखना कि आपने मुझे ये एक तरीके से अपना पोटेंशियल बताया है कि आप कितना कर सकते हो, और अगर आप कम करते हो तो मैं यहाँ से आपको डांटने का अधिकार रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बोलती हूँ, यहाँ पर सुन लो, मैं आपकी गलतियों को आपको बताती रहूँगी। एग्जाम में फेल लिखे हुए से अच्छा है यहाँ पर मेरी डांट सुन लो। ठीक है, डन है? चलो तो स्टार्ट करिए जर्नी। कुछ 5-10 मिनट पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं, भले ही आज हमारा सेशन वाज मोर ऑन द डाउट्स। ठीक है, बस एक लास्ट चीज़, अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं, पुरानी किताबें हैं, सब स्क्रैप हैं, उनको जाके बेटा, लोडी जा चुकी है वैसे, बट फिर भी अभी भी आज भी दिए हुए जल रहे हैं अयोध्या के नाम पे, जहाँ दिखे तुम्हें सर्वे वहाँ पे डाल दो बेटा, दान में दे दो किसी को, तुम्हारे काम की नहीं है। चलो, let us start with our journey, first lecture। सारे के सारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके, बिफोर स्टार्टिंग विद द फ्रेश चैप्टर और आई कैन से द फ्रेश सब्जेक्ट। सारे के सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना हाथ जो है वो आगे लेकर आए इन अ पोजीशन ऑफ प्लेज। बी क्विक। यस एवरीवन, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू नाउ परफॉर्म अ प्लेज सेरेमनी विद मी। यस, ओके, सो मैं बोलूँगी, आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। ठीक है, आई, अपना नाम बोलेंगे आगे, आई अपना नाम बोलेंगे आगे, मोहम्मद समीर। यस, सो आई सोनाली assure you assure you that I will give that I will give 100% 100% for the sake of for the sake For of the sake of my money invested, my money my invested, money invested, my time invested, my time my time invested, invested, and the expectations and the expectations the my expectations family is having. my family is my having. family is having. I assure I assure all I my assure all all my my well-wishers well-wishers that I will make that I will make all subjects all subjects clear in this clear examinations in this examination clear in this examination and say no to deferment. and say no to deferment. say no to deferment. I hate I hate I hate procrastination. procrastination. Okay, put your hands down. प्रोक्रेस्टिनेशन पता है ना आपको? टालने की भावना, ठीक है? Yes, तो नहीं ma'am. होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट नाउ। सब मैनेज करना है श्रुति, सबको सब कुछ मैनेज करना है। आइए गाइस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एसएम में चैप्टर कितने हैं? नए वाले एसएम में चैप्टर कितने हैं?
मैम फाइव 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 पाँच। चैप्टर्स, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं कह सकती हूँ जितनी मेरे पास में उंगलियां हैं उतने तो इस बार इन्होंने चैप्टर रख दिए, बताओ बोलो हाँ कि ना। तो आज Yes, हम जो ma'am. है Yes, क्लास में ma'am. सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, आज जो है सबसे पहले हम चैप्टर समझते हैं, हमारे सब्जेक्ट को समझते हैं। चैप्टर्स कितने हैं बेटा? 5 चैप्टर हैं, 1 2 Five 3 chapters. 4 एंड 5। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 5 चैप्टर्स हैं। ये पांचों चैप्टर का आज मैं आपको बता रही हूँ कि क्या महत्व है और हमारे को इन चैप्टर्स के नाम याद करने हैं, क्या क्या इन चैप्टर्स में है वो समझना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। सबसे पहला चैप्टर, Yes, ma'am. सबसे पहला चैप्टर, जब भी कोई हम चीज़ें उठाते हैं, सब्जेक्ट उठाते हैं, तो वो क्या होता है? उसके इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, राइट? किसी के घर के में पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर आता है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन बताओ, तो आप क्या बताओगे? उसके बारे में बताओगे, उसका मीनिंग बताओगे, उसके बेनिफिट्स बताओगे, उसके डिसएडवांटेजेस बताओगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, बस ये सब बताओगे। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कैसे वाले क्वेश्चंस? एसएम की इंपॉर्टेंस बता दो, एसएम की लिमिटेशन बता दो, एसएम के ऑब्जेक्टिव बता दो, एसएम का ये बता दो, एसएम का वो बता दो। सारा कहाँ पर आने वाला है? कहाँ पर आने वाला है? सबसे पहले चैप्टर के अंदर, First विच इज chapter. इंट्रोडक्शन। डन 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 डन, समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। चलो, अब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, बट अब आगे हमें चलना है। अब हम ना एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। सुनना, जब भी हम कोई स्ट्रेटजी को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्क माय वर्ड, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ेगा ना, हम दोनों के दोनों तत्वों का करेंगे, यानी बाहर के एनवायरनमेंट का भी करेंगे और अंदर खाते के एनवायरनमेंट का भी करेंगे। यानी कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस दोनों का होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस होगा और इंटरनल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस होगा। अब मुझे बताओ, अगर किसी को पता हो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? एनीवन हियर इन द क्लास? चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वेरी गुड। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या पड़ा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले तो बाहर वालों से निमट लेते हैं, फिर अपनी कर लेंगे। यानी चैप्टर नंबर 3 का नाम होगा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। बात समझ आई? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन Yes, पूछती ma'am. हूँ, मुझे जवाब देना। आप लोगों ने कॉस्टिंग वगैरह पढ़ी है कुछ? तो बताओ मुझे, जब हम कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं, कॉस्ट शीट में कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, तो वो जो हम अपनी कंपनी में हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बन रही है, हमें पता चल रहा है कि इसकी कॉस्टिंग पर यूनिट कितनी आ रही है, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस है कि एक्सटर्नल का एनालिसिस है? इंटरनल का एनालिसिस है। बहुत बढ़िया, इंटरनल का एनालिसिस है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि भाई आजकल तो ना कोरोना आ रखा है, हुआ टीचर्स ने ना अपना फेस टू बंद करके ऑनलाइन शुरू कर दिया, क्या कौन सा एनालिसिस चल रहा है ये? एक्सटर्नल। वेरी वेरी गुड। चलो, अब इन दोनों में से आपको क्या लगता है? आप जितने भी बच्चे रिलेशनशिप में हैं वो तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं इस चीज़ का। एक्सटर्नल या इंटरनल, ऐसी आपको क्या लगता है कि आप किस में चेंजेस ला सकते हैं फिर भी? इंटरनल। इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल हमारे हाथ में नहीं नहीं है। सामने वाला हमारे हाथ में नहीं है, हमें ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो ये सब आपको बातें जो मैं बता रही हूँ ना, जब आप कंटेंट लिखोगे ना, आपको ये चीजें सब काम आने वाली हैं, राइट? चलिए, तो ये हमने क्या याद किए? अभी 3rd चैप्टर तक के नाम याद करें। डन, आगे चले। अब हम क्या करेंगे? अब बताओ क्या करेंगे? एनालिसिस तो कर लिया हमने, अब क्या करेंगे? स्ट्रेटजी को बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे? लास्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे। भैया इम्प्लीमेंट। रुचि, प्लीज चेक इट योर एंड बेटा, यहाँ से सब कुछ क्लियर है? तो जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमारे पास होंगी बहुत सारी चॉइसेस कि हमारे को कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 किसके ऊपर है? चॉइसेस के बारे में।
और उसके बाद जब हम चूज कर लेंगे कि हम ये वाली स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो चैप्टर नंबर 5 किसके ऊपर है? इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताना कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया होगा। आप मुझे बताइए, व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी? चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 आप में से तो इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये भी पहले भी एग्जाम लिख चुके थे, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी दे पाए। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि सोच रही है कि यार मैं कॉस्ट लीडरशिप करूं या मैं डिफरेंशिएशन करूं, तो ये उसका इंटरनल मामला है या उसका एक्सटर्नल मामला है? इंटरनल मामला है कि एक्सटर्नल मामला है? इंटरनल मामला है ना, मेरी मर्जी। ओके, सो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटे, क्योंकि जैसे आप मुझे कौन बोल रहे थे, एक लड़की थी जो कि प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत टेंशन में थी। आज मैं आपको प्रेजेंटेशन की टिप बताती हूँ। जब आप अपने लॉ का आंसर फ्रेम करते हैं, आप अपने ऑडिट का आंसर फ्रेम करते हैं, आप लिखते हैं ना एज पर एएस दिस, एज पर एसए, फिर एसए का नाम लिखते हैं दिस। जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो आप उसमें लिखें एज पर चैप्टर नंबर या फिर एज पर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एज फॉलोज। तो जो चैप्टर के नाम है आपके, वो आप यूज करोगे ऐसे। कोई भी बच्चा एग्जाम के अंदर ये पॉइंट लिख के नहीं आएगा, पर आप लिख के आओगे। इससे सामने वाले को क्या समझ आएगा कि आपने अच्छी पकड़ बना रखी है। भाई इतना आसान तो नहीं है ना कि चैप्टर को आइडेंटिफाई करना, बट आपने कर तो दिया ही है। जब आपने कर दिया है तो आप उसको लिखोगे क्यों नहीं? तो ऑलवेज व्हेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर्स, हाउ यू हैव टू राइट? अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ, द कंपनी शुड गो विद द फॉलोइंग थिंग्स। खत्म कहानी। तो ये किसी का नहीं होगा। अब बात समझ आई? अब तुमने मुझे रुपया पैसा दिया है, तो तुम्हारे को दूसरे बच्चों से आगे निकालना मेरा काम है ना, राइट? अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें ऐसे टिप्स रोज मिलती रहेंगी, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये सारी टिप्स इंटैक्ट रखनी है, किसी को बताने का नहीं। तुमने पैसा भरा क्लास का, तो तुम्हें टिप पता है। बाकी तुम्हारा सब कंपटीशन है, किसी को मत बताओ कोई भी टिप। अपनी टिप लो और एग्जाम पास करो, बात खत्म। ठीक है? और बाद में दूसरों को जरूर बता देना कि मैम जो है पास करा देती है, बस इतना ही बताना। बट कैसे पास कराती है वो मत बताना, वो टॉप सीक्रेट है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टेप। क्या आप लोगों को चैप्टर के नाम याद हो गए? बिकॉज मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी इसके ऊपर। तो हम जो है चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वेरी वेरी गुड। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर ही दी, तो एसएम के ऊपर बात ही कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 2 शब्द आते हैं, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। आपको बता दूं, पहले भी ये था, अब भी ये है, बट इसमें अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, जो पहली डेफिनेशन थी वो आज नहीं है। तो अगर आपके के पास पुरानी डेफिनेशन है तो वो स्क्रैप हो जाती है। तो स्ट्रेटजी की मैं आपको पढ़ाऊंगी 2 डेफिनेशंस, मैनेजमेंट की मैं आपको पढ़ाऊंगी 2 डेफिनेशंस। एग्जाम में आपको ये 2 डेफिनेशंस करनी है एंड यू आर गुड टू गो। फर्स्टली आई विल टेक अप द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशंस क्या है? मेरे को हैप्पी बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है। मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। मैनेजमेंट क्या है बेटा? मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बताओ। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये तो मुझे लिखने का भी मन नहीं कर रहा। छोड़ो 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 छोड़ो, ये तो मुझे लिखने का भी मन नहीं कर रहा। लिखना चाहिए मुझे, हाँ मुझे तो लिखना ही नहीं चाहिए, बेकार की बात है ये तो। मतलब बच्चा खुद लिख देगा और लास्ट में एक और चीज भी ऐड कर देगा, क्या? इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ई एंड ई तो बच्चे ने 12th क्लास में सीख ही लिया था, हर बात में ई एंड ई लगाने का काम तो सीख लिया था। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट की सेकंड डेफिनेशन क्या है? सुनना, कहते कि मैनेजमेंट वो लोग हैं जो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। बताओ मैनेजमेंट कौन है? वो लोग हैं जो क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट रेफर्स टू द KMPs।
ये नाम सुना है KMPs? KMPs कौन होते हैं? टीम मैनेजर ये वो लोग होते हैं जिनके बगैर कंपनियां नहीं चलती। की मैनेजरल पर्सन्स लॉ के अंदर बता भी रखा है, कंपनीज एक्ट के अंदर बता भी रखा है KMPs में कौन कौन आता है। ठीक है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि मैं कितने बड़े लेवल की औहदे की लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बिना कंपनी चालू नहीं हो सकती, चल नहीं सकती है। तो ये मैनेजमेंट जो है इन KMPs को भी कहा जाता है, यानी इस की ग्रुप ऑफ पीपल को भी कहा जाता है जो क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, जो क्या करते हैं बेटा, जो ना कंपनी के जो डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, ये उनको इकट्ठा करते हैं और इनको काम पे लगवाते हैं, काम पे लगवा, चल लेबर, अच्छा कॉशीट में तेरे बदले के तेरे से पैसे डालते हैं तो वेली बैठी यहाँ पे, निकल यहाँ से, लेबर को काम पे लगाते हैं, मशीनरी वेली नहीं बैठी होनी चाहिए। ये सब काम कौन मैनेज करता है, ये KMPs मैनेज करते हैं। तो KMP क्या करते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं या उनको पुट टू वर्क लगाते हैं। क्या करते हैं, पुट टू वर्क करते हैं। बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि ये क्या है, क्या KMPs है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट की आपको दोनों बातें क्या हो गई, समझ में आ गई, डन 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 डन। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, पहले रिसोर्सेज में कुछ और आता था, हम बोलते थे m to the power 4, m to the power 5, बट अब वो भी चेंज हो गया, अमेंडमेंट आ गई है। अब जो है हमारे नए वाले सिलेबस के अंदर दैट इज MMMT, यानी कि ये जो T है ये आपको कभी नहीं दिखा होगा, एंड दिस T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, दिस T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी। तो यानी कि आप ये अमेंडमेंट है, ये आपको पहले वाले में नहीं था, ये अब वाले में है। ये है मैन यानी आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, मनी, और हाँ आप इस मैन को मैन पावर भी बोल सकते हो बेटा, अगर आप मैन ना बोलना चाहो तो आप उसको मैन पावर भी बोल सकते हो। तो मैन हो गया, मनी हो गया, आपको पैसा चाहिए एज अ रिसोर्सेज, प्लस मशीनरी कहाँ चली गई आपकी, टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर मशीनरी चली गई है आपकी। ठीक है, फिर और क्या था बताओ, मटेरियल। डन। तो ये आपका चेंज आया है, टेक्नोलॉजी वर्ड पहले नहीं था, तो इसी के ऊपर ही MCQ भी आ सकता है। ठीक है, कि रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी आती है कि नहीं आती है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आती है। तो जो बच्चे ने पुराना पढ़ रखा होगा वो इसको सॉर्ट ही नहीं कर पाएगा कभी। डन? यस। ओके, तो अगर मेरे को काम की इंग्लिश बोलनी हो कि इनका काम ये है, तो मैं इनके काम की इंग्लिश क्या बोलूंगी, इनके काम की इनका अफेयर्स, ये वो वाला अफेयर नहीं है जो लड़का लड़की का होता है, जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, मतलब ऐसे प्रोफेशनली बोला हुआ है वर्ड कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दे आर द इंचार्ज ऑफ द कंपनी अफेयर्स, यानी कंपनी में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो क्या होते हैं, इनके इंचार्ज होते हैं, इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स गोइंग ऑन इन द कंपनी। ओके, चलो अब मुझे बताओ कि इनका क्या काम होता है, कि कंपनी के रिसोर्सेज को, जो फैले हुए रिसोर्सेज उनको ऑर्गेनाइज करना है, और साथ में जो भी कंपनी के अफेयर्स है उनको मैनेज करना है। तो आपको कीवर्ड्स मिल गए सारे, हो गया, मैनेजमेंट की दोनों डेफिनेशन हो गई। ये इसी स्पीड से मैं पढ़ाऊंगी, जब आपको आता होगा, नहीं आता होगा थोड़ी धीमे कर लूंगी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या, स्टडी मैट, तो स्टडी मैट शेयर कर रही हूँ। आओ जरा, हम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, तो लेट अस सी कि क्या सच में हमने सही से मैनेजमेंट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा है। आ जाओ, ये देखो क्या बोला उसने, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस, राइट। फर्स्ट, इट इज इन रेफरेंस टू द की ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है अपने अफेयर्स के चार्ज है। इनका टास्क क्या होता है, देयर टास्क इज टू ब्रिंग टुगेदर द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, उनको एक साथ कंबाइन करके ये काम पुट टू वर्क लगाते हैं। डन, हो गया। उसके बाद में उन्हें एक चीज बोल दी कि भैया कंपनी की सर्वाइवल इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये लोग कमीने निकले तो कंपनी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, अगर ये लोग कैरेक्टरलेस निकले तो कंपनी क्या करेगी, डूब जाएगी। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, मैनेजमेंट इज यूज्ड इन रेफरेंस टू द सेट ऑफ फंक्शंस, जो कि कौन से हैं,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। बस मैनेजमेंट के 2 पॉइंट थे, हो गए क्लियर? बताओ मुझे कितनी जल्दी हमने पिकअप करा। ये ऐसे ही बैच चलने वाला है, ऐसा ही, इतना ही है। अब स्टडी मैथ्स जितना पढ़ना था वो उतना मार्क करा हुआ है, यही आपको पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाती रहूंगी ऐसे नोट्स में से, फिर आपको स्टडी मैथ से पढ़ने को दूंगी, फिर पढ़ाती रहूंगी, फिर स्टडी मैथ से पढ़ने को दूंगी। बट ये सिर्फ मैनेजमेंट था, इतू सा पार्ट था, तो मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया क्योंकि ये आपको आता था। अब चले स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसको भी खत्म कर देते हैं, लगे हाथों। जब स्पीड बनी रही है तो क्या कहते हो, करा दूं खत्म? चलो, तो स्ट्रेटेजी की भी कितनी डेफिनेशन कराने को बोली मैंने आपको? 2 डेफिनेशंस कराने को बोली हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजी की भी 2 डेफिनेशंस बेटा जी। अब स्ट्रेटेजी की जो 2 डेफिनेशन है उसमें से सबसे पहले मैं ये वाली डेफिनेशन लूंगी, यानी कि सेकंड वाली डेफिनेशन पहले लूंगी। बहुत ही इजी डेफिनेशन है बट इसमें चेंजेस हैं। सुनना, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कोई भी वो तरीका, वेज, कोई भी वो तरीका जिससे कि बिजनेस जो होती है ना, बिजनेस जो होती है ना वो अपनाती है, बिजनेस जो होती है वो अपनाती है, वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि मान लो किसी ने आपकी कॉपी लेकर आपको फेल कर दिया, ठीक है भाई, हम पास नहीं कर रहे आपको, तो अब आप पास होने के लिए क्या लगाओगे? स्ट्रैटेजी लगाओगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे। अच्छा, तो ऐसे ही जो है ऐसे करता है, कीवर्ड्स पकड़ता है, ठीक है, हम भी ऐसी की तैसी, हम भी ऐसी करेंगे। तो द तरीका कि बिजनेस जो है कैसे करके, वो तरीका, तरीका यानी वे जिस हिसाब से बिजनेस क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको क्या कह देते हैं? उसको बोल देते हैं स्ट्रैटेजी। क्या बोल देते हैं? स्ट्रैटेजी। उस तरीके को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से सुनना, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, ये भी आपके और हमारी लाइफ की तरह सराउंडेड होता है बाय बहुत सारी तकलीफें। जैसे कि हमारे को भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, हम जो आदमी चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। सिमिलरली बिजनेस भी जो एनवायरनमेंट चाहता है उसको वो नहीं मिल पाता, तभी तो उसको तकलीफ होती है ना, तभी उसको प्रॉब्लम होती है। तो यानी कि ऐसा तरीका वो ढूंढता है रिस्पॉन्ड करने का जब हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है? एनवायरनमेंट होता है डायनामिक एंड हॉस्टाइल। डायनामिक एंड हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? डायनामिक एंड हॉस्टाइल। सुनना, कोविड आया, कोविड आया, चीजें चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई? बिकॉज हम कहते हैं कुछ ना कुछ आता रहेगा, आपका तरीका चेंज होता रहेगा। सो दिस एनवायरनमेंट इज व्हाट? दिस इज डायनामिक इन नेचर, इट कांट बी कांस्टेंट। मैं रोने बैठ जाऊं, बताओ क्या यार, ICI ने EIS हटा दिया, इतने सालों से ITS पढ़ा रही थी, ISSM पढ़ा रही थी, बताओ, बट क्या मेरे हाथ में है ये? नहीं, बट माई बिजनेस हैज टू सर्वाइव इन सच एन एनवायरमेंट विच इज नॉट फेवरिंग मी, which is not favoring me, and this is the hostile environment। जब कोई एनवायरमेंट मेरे फेवर में नहीं होता उसको क्या कहते हैं? हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अच्छा, जो लोग ESNSM पढ़ा रहे थे उनके लिए तो वो अनफेवरेबल हो गया, बट जो लोग वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे जो कि अभी भी है, उनके लिए ये क्या है? फेवरेबल है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है वो कोई भी तरीका जिससे बिजनेस क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। कहाँ पे? एनवायरनमेंट के अंदर। और वो एनवायरनमेंट कैसा होता है? डायनामिक, क्योंकि कुछ चेंज होता है फिर हमें भी चेंज करना पड़ता है। या फिर वो एनवायरनमेंट कैसा होता है? हॉस्टाइल होता है, मेरे फेवर में नहीं होता है, तो मुझे अपनी स्ट्रेटजी दूसरी लगानी पड़ती है। अब बहुत सारे फैकल्टीज जो है वो FMSM दोनों में चले गए। अगर कोई SM पढ़ा रहा था तो वो FM भी पढ़ाने लग गए, कोई FM पढ़ा रहे थे वो SM भी पढ़ाने लग गए। तो उन्होंने क्या किया? ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी कि ठीक है, अगर बच्चा पूरा सब्जेक्ट चाहता है तो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। किसी ने क्या कहा? नहीं, हम तो इसी में एक्सपीरियंस है, ये कोई धंधा थोड़ी है कि पैसे कमाने के लिए हम कोई भी सब्जेक्ट उठा लें और बच्चे से जो है बच्चों को पढ़ा दें। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है तो बच्चों से उसी का पैसा लो और वही बच्चों को पढ़ाओ, और अगर नहीं किसी में एक्सपर्टीज तो बस खाली नॉर्मली पढ़ा दो, किसी की हेल्प कर दो क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज उसमें है नहीं, उसके लिए रेवेन्यू मत डालो। ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो सबकी स्ट्रेटजी क्या होती है? सबका तरीका क्या होता है? डिफरेंट होता है। हॉस्टाइल और डायनामिक इन्वायरमेंट से क्या करने का? रिस्पॉन्ड करने का। अगर मुझे आयुष ने कोई ऐसी बात बोल दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी तो रिस्पॉन्ड करना मेरे हाथों में है। तो स्ट्रेटजी क्या है? वो रिस्पॉन्स है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो।
पहले इसका निमोनिक था वेज टू विन ओवर एनिमी, ये पहली की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अब स्क्रैप हो चुकी है, ये डेफिनेशन अब नहीं है। तो अगर आपके पास पुरानी डेफिनेशन है तो वो स्क्रैप हो चुकी है, नई डेफिनेशन है स्ट्रेटजी रेफर्स टू द वेज द बिजनेस रिस्पॉन्ड टू द हॉस्टाइल एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, मेरा क्वेश्चन चाहता है आयुष से। आयुष, आपको मुझे बताना है कि जो मैंने अभी अभी स्ट्रेटजी की डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने आपको 4 कीवर्ड बताए थे, कौन से थे वो कीवर्ड? मैम रिस्पॉन्ड, डायनेमिक, हॉस्टाइल एंड वेज बिजनेस। अब जैसे आपने देख के बोला ना, ये देख के नहीं बोलना, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए, फट 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 फट। ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी की डेफिनेशन हो गई, अब चलते हैं फर्स्ट वाली डेफिनेशन पे। जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है वो क्या कहती है? कहती है फर्स्ट वाली डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, मतलब बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर आपसे कभी पूछा जाए, सुनना ध्यान से, अगर एग्जाम में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा जाए डिफाइन स्ट्रैटेजी, तो आप ये डेफिनेशन लिख के आएंगे फर्स्ट वाली। अगर आप कोई और आंसर में फोकट में बताना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आप स्ट्रेटजी के बारे में लिखना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप कौन सी यूज करेंगे? सेकंड वाली, क्योंकि छोटी डेफिनेशन है, कौन सी? छोटे वाली। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम थोड़ा छोटा आइटम ही देते हैं ना, और जब हमें एक्सक्लूसिवली पूछा जाए कि डिफाइन स्ट्रेटजी, तो फिर हम कौन सी देंगे? फर्स्ट वाली देंगे, राइट। और इसको डेफिनेशन को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर लें, दोनों के दोनों, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स दे सकता है और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रेटजी रेफर्स टू द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, नया वर्ड आपको लगा नहीं होगा। लॉन्ग रेंज यानी कि दूरदर्शिता, दूरदर्शिता यानी कि ये आपका मतलब बेसिकली आप आगे 5-6 साल में क्या करने वाले उसका ब्लूप्रिंट है। किसका ब्लूप्रिंट है? ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या डिजायर कर रही है। मुझे अभी तक मिला नहीं है बट मैं डिजायर कर रही हूँ दैट आई वांट टू बी द बेस्ट एंड द पॉपुलर फैकल्टी फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये मैं डिजायर कर रही हूँ। एसएम क्लासेस है टॉप, ये मैं डिजायर कर रही हूँ। तो स्ट्रेटजी में ऑर्गेनाइजेशन डिजायर करती है, क्या डिजायर करती है? IDD, क्या डिजायर करती है? IDD। जैसे मैंने कहा मैं चाहती हूँ आई वांट टू बी द पॉपुलर फैकल्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि एक मैं इमेज जो है वो डिजायर करती हूँ। मैं अच्छा बच्चे के मन में ऐसा आना चाहिए कि अच्छा एसएफ का कौन फैकल्टी, मेरा नाम आना चाहिए, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। ये इमेज में डिजायर करती हूँ, ये इमेज में डिजायर करती हूँ। नेक्स्ट 2 डी है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला डी है डायरेक्शन, यानी कि मैं किन पचिन्हों पे चलने वाली हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के क्या डायरेक्शन होगी। एक डायरेक्शन तो ये है कि मैं बच्चों का पैसा लेके खा लूँ और उसके बाद में भैया बच्चों को बोलो पढ़ना तो तुम्हें ही है, मैं तो उसे पढ़ा सकती हूँ, रिजल्ट तुम्हारा है मेरा थोड़ी ना है। एक ये तरीका है। और दूसरा क्या है कि नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रही हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, ये मेरी डायरेक्शन है, ये मेरा तरीका है, ये मैं उस राह पे जा रही हूँ जो राह मुझे सही लगती है। तो यानी डायरेक्शन भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिजायर करती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, तो कई लोग पैसा कमाने के लिए चोरी करते हैं। चाहते तो वो भी ऊपर ही पहुंचना है, बट कोई किसका तरीका कैसा है, किसका तरीका कैसा है। तो ये डायरेक्शन यानी वो तरीका कि आप चोरी वाला रास्ता पकड़ना चाहते हैं या फिर आप वो मेहनत वाला रास्ता पकड़ना चाहते हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन। एंड थर्ड है बेटा डेस्टिनेशन। क्या है? डेस्टिनेशन, कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, कहाँ पर पहुंचना, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, दैट इज योर स्ट्रेटजी। मैं देखना चाहती हूँ आज से 5 साल के बाद भैया अगर कोई बंदा एसएम बोले तो उससे 2 ही मीनिंग निकलते हो, एक तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और दूसरा सोनाली मैम। दिस इज द थिंग आई वांट टू बी। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन डिजायरिंग, ये मैं चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं जो भी काम करती हूँ दैट इज नोन एज स्ट्रेटजी। तो जब भी कोई काम किया जाता है इन चीजों के लिए उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। अब बात समझ में आई? बोलो यस और नो।
तो बोलो स्ट्रेटजी क्या होती है? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। ये स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग शॉर्ट रेंज टर्म वाली बात नहीं करता, ये कहता है हम तो लॉन्ग रेंज की बात करते हैं। लॉन्ग रेंज में बताओ कि आपको अपनी इमेज कैसी रखनी है, आप क्या चाहते हो। एक बहुत ही फेमस फैकल्टी है, उनका ये डायलॉग है, बदनाम ही सही कम से कम नाम तो हुआ। चोरों को अगर अपने को पॉपुलर करना हो तो में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से डकैती डालो बैंक में, अखबार में नाम आ जाएगा। तो इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी इमेज क्या रखना चाहते हो? तो IDD इमेज आप रखोगे कि आप क्या इमेज बनाना चाहते हो, आप रखोगे कि आप किस डायरेक्शन को फॉलो करोगे और किस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते हो। मैं क्या ये बोलती हूँ आई वॉन्ट टू बी द वेल्दी फैकल्टी? मैंने बोला कि मैं तो ऐसे इतना पैसा कमाना चाहती हूँ, इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि मतलब मेरे बच्चे भी मर्सिडीज से उतरे। कहा मैंने ना, मैंने क्या कहा, आई वॉन्ट टू बी द पॉपुलर फैकल्टी। तो मेरी डेस्टिनेशन क्या है? टू बी द पॉपुलर वन। बट पॉपुलर इज डजंट मीन आई विल बी हैविंग सो मच ऑफ मनी, इजंट इट राइट? सो आपकी डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर, आपकी डायरेक्शन शुड बी क्लियर एंड आपका इमेज शुड ऑल्सो बी क्लियर। सो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है सब कुछ क्लैरिटी से रखना, आपकी डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड डायरेक्शन एंड डिजायर्ड डेस्टिनेशन। डन। अब मैं बोलती हूँ, देखो इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है? व्हाट द इमेज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी wants to be। डायरेक्शन का बताओ, Where it's going to go. what it wants to do, wants to do, to do कैसे, and destination wants to go। वेयर वांट्स टू गो Where wants to go. बस। डन, सॉर्टेड। ओके चलो, सो हमने स्ट्रेटजी का मीनिंग कर लिया। आओ, मतलब आओ हवेली पे नहीं, आओ स्टडी मैट पर। चलो देखो, तो मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन पढ़ाई थी, सबसे पहले इसने भी वही लिखी हुई है, देखेंगे क्या लिखा है। It relates to the ways the business decides to respond to the dynamic and hostile environment. Basically, external forces is the environment. हो गया काम खत्म। तो स्ट्रेटजी क्या है? वो तरीका जिस तरीके से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बात खत्म। सेकंड, स्ट्रेटजी रेफर्स टू द, यहाँ पर आ जाओ नीचे, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट of an organization desired image, direction and destination, what it wants to be, wants to do, blah 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 blah। खत्म हो गया। ये थी दो मैंडेटरी डेफिनेशंस। अब थर्ड जो है वो गिवन है, बट मैं उसको कंसिडर नहीं करी बिकॉज मुझे लगता है कि भाई ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, MCQ में करने के लिए हो जाएगा, बट एज अ डिस्क्रिप्टिव आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेटजी एक प्लानिंग होती है जो मैनेजमेंट करता है मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ब्ला 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 ब्ला। तो ये गेम प्लान है, बस आपको इतना याद करना है। तो थर्ड डेफिनेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। डन। तो अभी हमने क्या किया, देखो कितने पन्ने हैं, देखो स्टडी मैट के कितने पन्ने हैं। आज हमने जो है 4 पन्नों तक काम भी कर लिया। देखो अब आई गेस कि आपको समझ में आ गया कि हाउ आवर बैच विल बी कंडक्टेड एंड चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बैच का टाइमिंग है दैट इज़ 8 to 10 MWF। तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी ऑन वेडनेसडे। अगर आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी है लॉगिन करने के लिए, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको कैसे कैसे किस पे पूछना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो आपको पता है कि आपके पास 2 नंबर है। एक नंबर जो है वो एडमिन की क्वेरीज के लिए है, और एक नंबर जो है वो अगर आपको मुझसे डाउट पूछने हैं तो आपको वो नंबर मैं देती हूँ फॉर आस्किंग योर एकेडमिक डाउट्स। ठीक है, आज से क्लियर कर देती हूँ वो चीज़ें। अगर आपको एडमिन वाले इश्यूज है, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, तो उसके लिए नंबर है 8929474414। क्लासेस नहीं मिली सर, नोट्स नहीं आए सर, बैकअप नहीं मिला सर, हैंडमेड नोट्स ऑर्डर करने हैं सर, कैसे करेंगे सर, ये सब काम वहाँ पर एकेडमिक। मैम मेरा ये डाउट है, इस क्वेश्चन में आंसर ये लिख सकते हैं क्या, ये है वो है, उसके लिए ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे प्लीज़ कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप, क्योंकि मैं क्लासेस में रहती हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कुछ है, तो बेटर आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना डाउट जो है, डाउट डाल के छोड़ दें, और आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट, बट दैट हैज़ टू बी द एकेडमिक डाउट। और बात रही अब इनके अलावा पर्सनल डाउट की, तो बेटा पर्सनल लाइफ मेरी खुद की सॉर्टेड नहीं है, तो मैं तुम्हारी क्या सॉर्ट करूँ। तो अपने रिलेशनशिप्स वगैरह के डाउट मुझसे मत पूछना, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें खुद टैकल करने पड़ेंगे। क्या तुम ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लगते हो, मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एंड यस एक और चीज़ जाते जाते, हो सकता है कि आपको हमारी टीम से कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए दी गई हो रिलेशन टू द डॉक्यूमेंट्स। आई होप कि आप सबने कर दी होगी, बट आई बिलीव कि आप सबको वो चीज़ें यस अफ्रेड नहीं हुई होंगी, आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं हो, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, तो दीज आर माई पॉलिसीज़। अगर मान लो स्टिल अगर आप किसी और का एडमिशन भी कराते हैं, उसको भी ये पॉलिसीज़ गो थ्रू करनी पड़ेगी, बट अगर कोई बंदा नहीं चाहता कि आप अपनी वीडियो हमें देना नहीं चाहते, या अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं देना चाहते, तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप ना दें, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी अवेलेबल अकेडमिकली टुवर्ड्स यू, आई विल नॉट बी क्लियरिंग योर डाउट्स, बिकॉज जब आप मुझे टीचर नहीं मान सकते तो मैं आपको स्टूडेंट का दर्जा भी नहीं दे पाऊंगी। इट विल बी अ टोटल बिजनेस डीलिंग। आप मेरे से क्लास परचेज कर रहे हैं, परचेज करें, रखें, आप पास होते हैं फेल होते हैं मुझे मतलब नहीं, आपकी पढ़ाई में आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे उससे मतलब नहीं, सिंपल। और साथ ही में आपको एडमिन वाला सपोर्ट भी खत्म हो जाता है, कल को आपको कोई दिक्कत आती है तो एडमिन का भी सपोर्ट खत्म है। बिजनेस डीलिंग थी, आपने परचेज कर लिया, क्लास आपको आती रहेंगी, आपका कोई एडमिन डाउट नहीं होगा, साथ ही साथ आपको कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, बिजनेस डीलिंग पे हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पर सोच रहे हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप नहीं देना चाहते, वैसे तो सबने दे दिया होगा, बट अगर आप किसी और को रिकमेंड भी करते हैं तो उस केस में दिस इज़ माई पॉलिसी कि मैं मेरे बच्चों को बच्चा मान के चलती हूँ, मेरे स्टूडेंट है, मेरी जिम्मेदारी है। बट अगर आप मुझे टीचर नहीं मान सकते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने वीडियोज़ में गड़बड़ी करी है, तो देने में गड़बड़ी करी है, कुछ गड़बड़ी करी है, तो समझ में आता है कि जहाँ पर शक की गुंजाइश वहीं होती है जहाँ पर डोर जो होती है थोड़ी ढीली होती है, तो समझ में आता है। आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग द रैंक होल्डर्स, बट आई एम नॉट गेटिंग देयर सपोर्ट। द मोमेंट दे आर पास ना, दे जस्ट हैव दिस फेस ऐसे बन जाते हैं, बिकॉज जब सामने से कोई आपको लैपटॉप गिफ्ट कर रहा हो और यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक ट्रॉफी देंगे ना, तो आपको लैपटॉप ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा कि भाई एक लैपटॉप के लिए आप सीधा बोल दोगे भाई हमने नहीं पढ़ा, खत्म, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टीचर की दुआएं भी काम आती हैं, तो टीचर की बददुआएं भी उतनी लगती हैं। मैं दुआएं देना चाहती हूँ आपको, ऐसा काम ना करें कि मुझे अपने दिल पे पत्थर रखना पड़े और टीचर के पद से नीचे जाना पड़े, ऐसा काम ना करें। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल हूँ अपने प्रोफेशन को लेके, मेरी बहुत ज़्यादा इमेज है, उस इमेज को मेंटेन करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता, आप मुझसे डिस्कस करें, आप मुझसे बात करें, मेल पे लिख के भेजें, मेल ड्राफ्ट करके भेजें, मैं आपकी बात को ज़रूर सुनने के लिए रहूँगी, ठीक है। बट मैं ये चाहूँगी कि आप डिस्कस करें, ये नहीं कि बिग बॉस की तरह आप दूसरे लोगों में जाके बैठ रहे हैं, अरे सोनाली मैम तो ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, अरे ऐसे करती हैं। पहले आप मुझसे डिस्कस करें, क्या पता मैं ही सॉल्व कर दूं आपके इश्यूज, बट मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे डिस्कस करें, मेरे साथ में एक बॉन्ड आप शेयर करें। तो आई एम हैप्पी दोज जो कि ऑन बोर्ड आए। तकलीफ़ें आपको हुई होंगी, क्योंकि शायद हो सकता है ऐसा प्रोसेस आपने कभी ना देखा हो, प्रोफेशनल प्रोसेस, बट इन माई वर्ड्स बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो अब ये ऑप्ट कर चुके हैं।
ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं फिर भी, और अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको एडमिन वाला सपोर्ट नहीं मिलेगा, एकेडमिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्लस आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ना आपको हमारे हैंडमेड नोट्स की एक्सेस मिलेगी। तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो आप क्लासेस परचेज करते हो कर लो, कल को आप पास होते हो तो आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, आपको हमने पास नहीं कराया। आप फेल होते हो तब भी आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, हम आपको क्लेम नहीं, हम आपको नहीं बोलेंगे भैया आप हमसे पढ़े थे, हमें नहीं पता, हमने तो बाजार में कोई कस्टमर आया था उसे सामान बेच दिया। आप लोग मेरे कस्टमर्स नहीं हो, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट हो। जिस प्रकार से हम एक फैमिली में रहते हैं, पापा मम्मी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं घर पे रहने के लिए, ऐसी मेरी एसएम क्लासेस की फैमिली है, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, देयर हैज़ टू बी द रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। कोई मनमुटाव है, बातें लिख दो, कर दो, बोल दो, मैं एज अ फ्रेंड टेकअप करने वाली हूँ, भाड़ में गए मैडम, आराम से यार करके बात कर लो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बट यस कुछ भी करो पास हो जाओ, ठीक है बस। और जो आपने मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, इधर योर आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, आई एम अ लॉयर ऑल्सो, तो मैं जानती हूँ कि ये कंपनी पे ही आएगा अगर मैं डिस्क्लोज करूँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट रहेंगे एट एसएम क्लासेस। No one is going to disclose these documents to anyone, and that is why we have asked for your masked Aadhaar card, not the normal Aadhaar card, because उसमें तो कोई चांस नहीं होता। तो एज अ लॉयर इवन आई हैव मेड श्योर कि मैं चीज़ें इंटैक्ट रखूँ, प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगी गई, बिकॉज आपको पता होगा नए लॉज आ गए हैं, 16 साल से नीचे के बच्चों को आप एडमिशन नहीं दे सकते हो, बहुत कुछ आ गया है। आई वॉज अवेयर अबाउट दीज लॉज, देयरफॉर ये चीज़ें इतनी प्रोसेस में रही हैं, आई वॉज अवेयर अबाउट दीज लॉज, ठीक है। एंड दैट्स इट। आई होप कि आप इस फास्ट ट्रैक बैच से सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। So thank you so much. Thank you, Amrita. It was nice to see you, Amrita. And all the students, Tanishq also here. And क्या बोलते हैं, सोनाली शर्मा also, Gitanjali also, Shashank, जितने भी सारे students हैं. And now I am putting the recording off.